हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का वन शॉट वीडियो। तो बच्चों, एग्जाम्स में इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आपको भी एग्जाम्स आ गए और मैथ्स नहीं आ रहा तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम करते हैं प्रबंध। आप चिंता मत करिए, आपके लिए वीडियोस में हम हर एक क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे जो कि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिना डिले किए सबसे पहले वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और नोटबुक पेन रेडी कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर संदीप भैया क्लास ले रहे हैं, आपको नोटबुक और पेन लेके तो बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैं कपिल शर्मा का शो तो दिखा नहीं रहा हूं। इसमें सबसे पहले नोटबुक और पेन रेडी होना चाहिए। सबसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बात होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या होता है इसका मतलब। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। आइए बच्चों समझते हैं इसको। एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। एक ऐसा इक्वेशन तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हो, उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है। अल्फाबेट्स के टू वेरिएबल। सबसे पहले टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक्स और वाई, पी और क्यू, यानी कोई ऐसा इक्वेशन जिसमें दो अल्फाबेट्स हो। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि 2x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में बच्चों आप देखो कि 2x और 3y, ये x और y, ये जो है ये दो वेरिएबल है। क्या है बच्चों, टू वेरिएबल है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो पॉलिनोमियल की वीडियोस अगर आप देखकर आ रहे होंगे तो उसमें आपको मैंने बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x है और x की पावर 2 है तो इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर आपको इक्वेशन ऐसा मिलता है जैसे 3x प्लस 5 और एक्स की डिग्री बेटा, मेरा बच्चा, एक्स की डिग्री अगर 1 है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हो। पॉलिनोमियल में जनरली लीनियर इक्वेशन क्यों, पॉलिनोमियल में जनरली 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स होते हैं। अब ये आपको टर्म्स दिख रहे हैं, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चा ध्यान दीजिएगा कि हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें दो वेरिएबल्स होंगे। इक्वेशन तो लीनियर होगा, इक्वेशन लीनियर ही होगा। लीनियर मतलब कि डिग्री एक होगी। लीनियर का मतलब कि इक्वेशन की डिग्री एक होगी, लेकिन वेरिएबल दो होंगे। कौन कौन से, एक्स और वाई। क्या केवल एक्स और वाई, केवल एक्स और वाई सर, नहीं, और भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, पी क्यू एम एन, कुछ भी जो आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है। वेयर ए बी सी आर रियल नंबर इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं, जैसे कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू 5। p प्लस क्यू इज इक्वल टू 5, ये भी क्या है, ये भी एक तरह का लीनियर इक्वेशन है। कितने वेरिएबल, टू वेरिएबल। कौन कौन से, p एंड q आर वेरिएबल्स। p और q क्या है बेटा, वेरिएबल्स है। अब मतलब समझ में आ गया कि इस चैप्टर में जितने भी इक्वेशंस मिलेंगे उसमें दो वेरिएबल्स होंगी, एक्स और वाई, पी और क्यू, एम और एन, डिग्री एक ही होगा। यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पी स्क्वायर ऐसा कोई इक्वेशन मिलने वाला नहीं है। चलो सर, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब एक डिग्री वाले पॉलिनोमियल, एक डिग्री वाले इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल दो हो। क्लियर, क्लियर है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। आगे आते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। यानी जब लीनियर इक्वेशन आएगा तो उसके सॉल्यूशंस आएंगे, और वो सॉल्यूशंस कैसे होंगे। सॉल्यूशंस बेटा देखो, जैसे कि आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 5x माइनस 3y इक्वल टू 9। अगर आप इस इक्वेशंस की मैं बात करूं मेरे प्यारा बच्चा, अगर मैं इस इक्वेशंस की बात करूं
तो इसमें 2 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। कौन कौन? x एंड y। कौन कौन से बेटा? x और y। अब एक एग्जांपल आपको और मैं दिखाता हूं। 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 8। कुछ ऐसा इक्वेशन मैंने बना दिया। समझो कुछ ऐसा इक्वेशन मैंने बनाया, इसमें 2 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल। कौन कौन से सर जी? m एंड n। 2 वेरिएबल कौन कौन से हैं? m है और n है। इसमें भी कितने वेरिएबल? 2 वेरिएबल। कौन से? x और y। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या? m की भी पावर 1 n की भी पावर 1, तो लीनियर ही है। यहाँ डिग्री x की पावर 1 y की पावर 1 डिग्री 1 है, लीनियर ही है। लीनियर भी समझ में आ गया, 2 वेरिएबल्स को भी फिल कर लिया। सर आप सॉल्यूशन क्या होगा लीनियर इक्वेशन का, इसको फिल करा दो। अब बेटा वेरिएबल आपको मिल गए x और y। मेरा प्यारा बेटा x और y इसके वेरिएबल मिल गए क्या? x और y इसके वेरिएबल मिल गए क्या? अब तुम x और y की ऐसी वैल्यू पुट करो, x और y की वह वैल्यू, x एंड y की वह वैल्यू कौन सी वैल्यू बेटा? वह वैल्यू जिसे इक्वेशन में पुट करने पर, जिसे इक्वेशन में, हिंदी में क्यों बेटा फील आएगा? क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं हमारे कि सर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। यानी एक्स और वाई की वो वैल्यू जिसे इक्वेशन में पुट करने पर इक्वेशन बोले कि मैं सेटिस्फाइड हूं। इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, इक्वेशन क्या हो जाए बेटा? सेटिस्फाइड हो जाए, उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। 2 वेरिएबल एक्स और वाई की वो वैल्यू जिसे इक्वेशन में पुट करने पर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। सर इस इक्वेशन में x की वैल्यू 3 दे रखी है, y की वैल्यू 2 दे रखी है, और बोल रहा है सो डैट मतलब सो मत जाना। सो डैट का मतलब x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब आप x और y की वैल्यू बेटा, x और y की वैल्यू इक्वेशन में पुट करो। 5 इंटू एक्स की जगह क्या? 3 माइनस 3 इंटू वाई की जगह क्या? इज इक्वल टू 9। 9 की जगह मत पुट करना, एक्स और वाई की जगह एक्स एंड वाई की वो वैल्यू जिसे पुट करने पर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। यहां एम और एन की वो वैल्यू जिसे पुट करने पर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। अब देखो 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 9। 15 में से 6 गया, 9 इज इक्वल टू 9। इक्वेशन सेटिस्फाइड, देन वी कैन से दैट x and y, x is equal to 3 and y is equal to 2 is a solution of given equation। अब हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, क्लियर है। जैसे साइंस अगर आप पढ़ते हो तो अगर पता लगाना होता है कि ये इसका लड़का है या नहीं तो डीएनए टेस्ट किया जाता है, फिर पता चलता है कि हाँ ये फलाने का है, ढिकाने का है। इसका भी डीएनए टेस्ट करना है। डीएनए टेस्ट कैसे होगा? एक्स और वाई की वैल्यू क्वेश्चन में पुट करो, क्वेश्चन सेटिस्फाइड, तो ये लड़का इसी इक्वेशन का है, ये लड़के जो हैं इसी इक्वेशन के हैं, इनकी वैल्यू इक्वेशन में पुट कर। अब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन आई होप क्लियर हो गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं क्लियर है तो जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ो। एक करके टॉपिक्स को आगे की ओर बढ़ाएंगे। अगला आता है कॉन्सिस्टेंट एंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये बहुत बढ़िया बात है। कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी लीनियर इक्वेशन कब कॉन्सिस्टेंट होगा, कब इनकॉन्सिस्टेंट होगा। देखो बच्चों, एक होती है चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझना, एक होता है फील करना है। तो मैं जनरली अगर
कई लोग बोलेंगे कि भैया ये क्या मतलब हुआ, लेकिन ये मतलब हुआ। पहले कंसिस्टेंट को समझाऊंगा, फिर फील करा दूंगा, डिफिनीशन को याद करवा दूंगा, दिमाग में बैठा दूंगा, ज्यादा अपने को इधर उधर मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी। फिर सीधा दिमाग में बैठ गया। समझ रहे हो ना? अब देखो कॉन्सिस्टेंट क्या है पहले समझो। कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो एक ऐसा टू लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, कितने इक्वेशन का? दो इक्वेशन का एक ऐसा सिस्टम, और नॉन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, उनको हम क्या कह सकते हैं? कंसिस्टेंट, यदि उसका कोई ना कोई एक सॉल्यूशन हो। यानी आपको दो इक्वेशंस दिए गए हैं, दो इक्वेशंस बेटा, दो इक्वेशंस, अगर दोनों इक्वेशंस का कोई ना कोई एक सॉल्यूशन निकल के बाहर आता है, कोई ना कोई एक सॉल्यूशन निकल के बाहर आता है, तो बोल सकते हैं कि इट इज अ कंसिस्टेंट सिस्टम। अभी बोलोगे फील नहीं आ रहा बेटा, मैं क्या, डिफिनेशन तो मेरे को समझाना ही पड़ेगा। उसके बाद फील वो मेरे हाथ में है, वो मेरे हाथ में है, वो मैं करा के जाऊंगा यहां से। वो फील जो है बेटा आप लोग को आएगा, आएगा पूरा फील आएगा। इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, इतना तो समझो बेटा, इतना समझो, सिस्टम ऑफ दो लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है। कितने लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन कितने होंगे? दो होंगे सर, दो होंगे, दो होंगे। अगर इन दोनों से कोई एक सॉल्यूशन निकल के बाहर आ जाए, अगर इन दोनों से कोई एक सॉल्यूशन निकल के बाहर आ जाए, तो उसे बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट सिस्टम। अगर इन दो लीनियर इक्वेशन से कोई सॉल्यूशन बाहर ना आए, इट हैज नो सॉल्यूशन, तो उसे बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम। यानी दो इक्वेशन दिया गया होगा, उन दोनों इक्वेशंस का कोई एक सॉल्यूशन बाहर निकल के आ जाए, कोई एक सॉल्यूशन निकल के आ जाए, देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अगर इन सॉल्यूशन का कोई इक्वेशन, सॉरी इन इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ना आए, तो इनकॉन्सिस्टेंट। अब आ गई फील कराने वाली बात, अब आएगी फील करने वाली बात। आ जाओ, फाइंड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वेदर इज कंसिस्टेंट या इनकॉन्सिस्टेंट। बताओ कि ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट। अब बेटा ये तो फील करा दूंगा, ये फील करा दूंगा बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम एक्स और वाई की वो वैल्यू, एक्स एंड वाई की वह वैल्यू, वो वैल्यू, एक्स एंड वाई की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। अगर करेगी तो कॉन्सिस्टेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अब देखो बेटा, अगर ये वेरीफाई करेगी, कॉन्सिस्टेंट कहलाएगी। जैसे देख, एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 लूं और वाई की वैल्यू 2 निकल के आएगी, 1 और 2 3, क्लियर। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 लेता हूं, 2 1 जा 2 प्लस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 6, ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। यानी कहने का मतलब इसका हाल उसी लड़के की तरह है, उसी लड़के की तरह है जो माँ को खुश रखे तो बीबी खुश नहीं होगी, बीबी को खुश रखे तो माँ खुश नहीं होगी। बेटा अगर माँ और बीबी दोनों खुश हो गए तो वो बनेगा कॉन्सिस्टेंट। क्या कहा बनेगा? कॉन्सिस्टेंट। अब बताओ फील आया क्या? मैंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बीवी और अपनी माँ दोनों को खुश रखता है तो उसे बोलेंगे कॉन्सिस्टेंट, और किसी एक को खुश रखता है, एक को तो रख लेगा, बीवी को रखेगा तो माँ नाराज है, का गुलाम, जोरू का गुलाम। और अगर माँ को खुश रख रहा है, बीवी खुश नहीं होगी। समझ रहे हो? तो वो वाली बात, यानी ये इक्वेशन अगर तुम खुश रखोगे तो ये खुश नहीं होगी, इसे खुश रखोगे तो ये नहीं होगी। अगर दोनों को खुश रखते हो तो बताओ एक्स और वाई की एक वैल्यू। इस इक्वेशन में मैंने तो देख लिया, अगर आप एक्स की 1 रखते हो तो वाई की 2, अगर एक्स की 2 रखोगे वाई की 1, अब भी 6 आना है। एक्स की 0 रखोगे वाई की 3, भी तुम्हारा 6 आना है। एक्स की वैल्यू बेटा वाई की कुछ भी रखो, ये सेटिस्फाइड होने वाले नहीं है। तो ये इक्वेशन कैसे होंगे? दिस इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट।
क्या होगा बेटा? क्लियर हो गया? अब बताओ फील आया तो? अब बताओ बेटा फील आ गया तो कि एक्स और वाई की वो वैल्यू जो दो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है कंसिस्टेंट कहलाती है। अब दो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी तो उसका कोई ना कोई एक सॉल्यूशन तो निकल रहा है। और एक्स और वाई की अगर दो वैल्यू कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो दोनों इक्वेशन को खुश करे तो वो इनकॉन्सिस्टेंट कहलाती है। इसी के फॉर्मूले अब आपको मैं इसके फॉर्मूले प्रोवाइड कर दूंगा। अब हमेशा हम वैल्यू देखकर नहीं लिखेंगे। अब हमेशा एक्स और वाई की वैल्यू हम नहीं चेक करेंगे। अब हमेशा सोचूंगा थोड़ी कि एक्स की क्या लूं वाई की क्या लूं। एक फॉर्मूला काम हो जाएगा। अब बेटा इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं एक नंबर के क्वेश्चंस कई ज्यादा पूछे जाते हैं। कई क्वेश्चंस आते हैं इस पे एक नंबर। ठीक है। इस पे एक नंबर के क्वेश्चंस बेटा अक्सर पूछे जाते हैं। आपको क्लियर विजिबल है तो बताओ बोर्ड पे जो दिख रहा है। चलो अब देखो यहां पे दिया है पेयर ऑफ लाइंस। क्या दिया हुआ है? पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस। बेटा पेयर ऑफ लाइंस में आपको इक्वेशंस दी गई है ऐसे। और यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेस दिए गए हैं। इन फॉर्मूलों को मैं लिखूंगा साथ साथ की ताकि आपको फील आए। सबसे पहले बात करूंगा बेटा कि मान लो कोई इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है 3x माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ऐसे आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं। ये दो इक्वेशंस आपको क्लियर विजिबल है? ओके। बेटा जिस इक्वेशन में जो x के साथ होता है उसे a बोलते हैं, जो y के साथ होता है उसे b बोलते हैं, जो अकेला होता है उसे c बोलते हैं। यानी यहां लिख लो कि x के साथ a, y के साथ b, अकेला यानी सिंगल, जो सिंगल है वो c। बेटा एक्स वाई की जगह और भी वेरिएबल्स ले सकते हैं पी क्यू। मान लो दो वेरिएबल पी और क्यू है तो पी के साथ है क्यू के साथ भी सिंगल सी। मान लो एम और एन है, एम के साथ ए, एन के साथ भी सिंगल सी। क्लियर? चलो बेटा लेकिन अब दो लोग हैं, दो लोग। पहले इक्वेशन को बोलेंगे ए वन की वैल्यू 2, बी वन की वैल्यू -3 और सी वन की वैल्यू 4। क्लियर? पहले इक्वेशंस में जो वैल्यूज होंगी बेटा, पहले इक्वेशंस में जो वैल्यूज होंगी वो होंगी A1 B1 और C1। पहले इक्वेशंस में जो वैल्यूज होंगी वो होंगी A1 B1 और C। क्लियर है? दूसरे इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं तो दूसरे इक्वेशंस में आएगा A2 B2। सर जी कैसे हुआ? तो जो x के साथ है वो A, जो y के साथ है वो B, जो अकेला है वो C। x के साथ A, y के साथ B, सिंगल है C। क्लियर? क्लियर हो गया? लेकिन दो है तो A1 B1 A2 B2 C1 C2। क्लियर है बेटा? क्लियर है? अब इस पे फॉर्मूले पे मूव करेंगे। अब धीरे से फॉर्मूले पे चलना है। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला तू क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि अगर A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं हो, मैं इसे लिखता हूं A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 या फिर बराबर नहीं हो C1/C। कुछ ऐसा केस बन जाए A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो जो लाइंस होती हैं ग्राफिकली, जो लाइंस होती हैं वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती है बेटा? इंटरसेक्टिंग। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती है मैं इसको भी ग्राफ से दिखाऊंगा। उसके बाद इसके सॉल्यूशन कैसे होते हैं। वन सॉल्यूशन, वन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। अब बेटा सुनो मेरी बात, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आ गया। तीसरा क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। और ये होता कैसा है? कॉन्सिस्टेंट। कैसा होता है बेटा? कॉन्सिस्टेंट।
अब मेरी बात को थोड़ा प्यार से समझोगे तो फील आएगा। आपको कंसिस्टेंट में क्या बताया गया था? एक्स और वाई की वो वैल्यू जो दोनों को खुश कर दे, जो दोनों इक्वेशन को खुश कर दे, जो दोनों इक्वेशन को खुश कर दे, खुश कर दिया तो कंसिस्टेंट, नहीं कर पा रहा तो इनकंसिस्टेंट, और जब कंसिस्टेंट होता है तो उसके एक सॉल्यूशन निकल के बाहर आता है। आप देखो यहाँ पे कि आपने पढ़ा था कि कंसिस्टेंट में एक तो एक सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, इनकंसिस्टेंट में क्या पढ़ा था कि कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, कंसिस्टेंट में एक तो एक सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। अब सुनो मेरी बात, यानी जब तीनों इज इक्वल टू नहीं होगा तो कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि कंसिस्टेंट में वन सॉल्यूशन होता है। बोलो होता है ना? कंसिस्टेंट में वन सॉल्यूशन होता है ना? जब वन सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा ही होगा। चलो बेटा, ये कब आएगा सर? जब आपको दो इक्वेशंस दिए रहेंगे और पूछेगा बताओ इसका ग्राफ कैसा होगा, तो तुम डायरेक्ट a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालना और ग्राफ बता देना कि ग्राफ वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा, कंसिस्टेंट होगा, इंटरसेक्टिंग। चार चीजें होती है बेटा, इसको याद करना पड़ेगा, चार चीजें होती है। कभी कभी तीनों वैल्यू बराबर आ जाए, a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 बराबर आ जाए c1/c2। जब तीनों बराबर आ जाए, तीनों के तीनों बराबर, तब लाइन होती है कोइंसिडेंट। कैसी लाइंस होती हैं? कैसी लाइन होती है रे मुन्ना? ओ मुन्ना, कैसी लाइन होती है? कोइंसिडेंट होती है। कैसी होती है बेटा? कोइंसिडेंट। कैसे सॉल्यूशंस होते हैं? मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस। और मैंने क्या बोला था कि अगर एक भी सॉल्यूशन निकल के आ जाए, एक भी सॉल्यूशन बेटा निकल के आ जाए तो वो कंसिस्टेंट होगा। क्या मैनी सॉल्यूशन पे कंसिस्टेंट ना होगा? होगा। हमें तो एक चाहिए ना, हमें बस एक सॉल्यूशन चाहिए था, और यहाँ मैनी मिल रहा है, मैनी, ओहो मैनी। तो मैनी जब मिलेगा तो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा ही होगा। तो ये भी क्या आएगा बेटा? कंसिस्टेंट। ये भी क्या आएगा बेटा? कंसिस्टेंट। यानी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन दो केसेस में होती हैं, या तो तीनों वैल्यूज आपस में बराबर होती हैं या तीनों वैल्यूज आपस में बराबर नहीं होती हैं। मैं इसको बेटा फील ही करूंगा बोल बोल के, मैं तो इसको बोल बोल के फील करूंगा कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो कंसिस्टेंट होगा। जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो भी कंसिस्टेंट होगा। जब तीनों वैल्यू बराबर नहीं होंगी तो भी कंसिस्टेंट होगा, जब तीनों वैल्यू बराबर होंगी तो भी कंसिस्टेंट होगा। क्योंकि जब तीनों बराबर होंगी तो बहुत सारे सॉल्यूशन निकलते हैं, और जब तीनों बराबर नहीं होगी तो एक सॉल्यूशन निकलते हैं। और कंसिस्टेंट कहता है कि हमको एक के को चाहिए, हमको तो बस एक की तलाश है। और जब बहुत सारे मिल रहे हैं तो कौन सा बेकार है, इसे भी लो ना। अब लास्ट आता है बेटा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का केस क्या कहता है कि a1/a2 बराबर हो जाता है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हो। ये देखिए, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, बराबर c1 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब लाइंस होती है पैरेलल और नो सॉल्यूशन। अब इसके दो सॉल्यूशन निकल के आते हैं बेटा, एक आती है पैरेलल लाइंस और दूसरा आता है नो, क्या आता है ना बच्चा? नो सॉल्यूशन। यानी तब हम बोल सकते हैं कि ये इनकॉन्सिस्टेंट है। क्या है बच्चा? इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट। क्योंकि अभी मैंने बताया था पिछले पेज में ही कि एक ऐसा इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, उसे हम इनकॉन्सिस्टेंट कहते हैं। तो मिल तो गया तुमको, मिल गया तुमको तुम्हारा इनकॉन्सिस्टेंट, जब दो वैल्यू बराबर और एक ना बराबर। क्लियर? ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि यूनिक कब होता है। तो बेटा जब कटता है तो यूनिक होता है। आ जाओ बेटा, जब कटता है तो यूनिक होता है। याद करने का तरीका रखो कि कट गया, जब कट गया तो बोलते हो इंटरसेक्ट कर गया। बेटा इंटरसेक्ट करेगा तभी ना कटेगा, ऐसे कट जाता है, सिंगल सिंगल नहीं कटता बेटा। जब किसी से टकराओगे तो कट जाएगा, कटेगा तो सॉल्यूशन यूनिक होगा, यूनिक होगा वन सॉल्यूशन कंसिस्टेंट। ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो इन चीज को। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर इस पे क्वेश्चंस लगाएंगे। पहले तीनों के ग्राफ दिखाऊंगा कि कैसा होता है, फिर क्वेश्चंस पे आऊंगा। आराम आराम, हौले हौले। चलो जी, अब थोड़ा ग्राफ देख के फील करो।
एक बार ग्राफ देख लो, इंटरसेक्टिंग में कटता है, देखो बेटा कट गया तुम्हारा, तुम्हारा भी कटेगा अगर नहीं कटा है तो। कब? जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी। गलत वे में ले लेते हो तुम लोग, बहुत पीटूंगा। तुम्हारा भी कटेगा बेटा कब? जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी और उसके एक सॉल्यूशन निकलेंगे। बेटा कोइंसिडेंट कब होता है? जब एक के ऊपर एक हो। भैया क्या बोल रही हो? बेटा जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो तब वो होता है लाइंस कोइंसिडेंट। पैरेलल कब होता है? ये देखो, जब दो लाइंस कभी एक दूसरे से मिलेंगी ही नहीं। देख यहाँ पे फिल कर, ये देखो, ये तुम जा रहे हो, ये वो जा रही है, तुम दोनों साथ 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 साथ, लेकिन कभी मिले ही नहीं। ना मिले, ना बात आगे बढ़ी, ना कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। यानी नो पॉइंट्स इन कॉमन सॉल्यूशन पैरेलल लाइंस। यानी जब दो लाइंस के ग्राफ, जब दो इक्वेशंस के ग्राफ पैरेलल लाइंस के, आपको ग्राफ में दिखा देता हूं, जैसे 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 15। अब इसको सॉल्व कर लो। किस पे सॉल्व कर ले सर? भाई फार्मूला किस चीज के लिए काम आएगा? भाई फॉर्मूला किस चीज के लिए काम आएगा? दहेज में लेके जाओगे अपने साथ? चलो इधर ए वन बाई ए टू टू बाई सिक्स, 2/6। एक बार इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा, 2/6 की जगह 2/4 कर देता हूँ। 2/4 कर दिया सर आपने, हमें धोखा दिया है। उसने भी काटा, आपने भी काटा, सब काटते हैं बस। b1/b2 4/8 बेटा, 4/8 जिसे काटा सर आपने, दो बार काट दिया। चलो C1/C2 7/15। अब देखो बेटा, इसमें A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है, बराबर C1/C2। यहां मैं लिख दूंगा, या तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तूने जो कहा मैंने कर डाला। A1/A2 को बराबर B1/B2 के बराबर रख डाला। इसमें मेरा क्या कसूर है कि C1/C2 बराबर नहीं है? इसमें बेटा मेरा क्या कसूर है? C1/C2 बराबर नहीं है। जब C1/C2 बराबर नहीं है तो लाइंस पैरेलल होंगी, और इन दो इक्वेशंस का ग्राफ आप जब बनाओगे तो एक इधर जाएगी मुंह फुला के, दूसरी उधर जाएगी मुंह फुला के, ना दोनों मिलेंगे, ना कोई सॉल्यूशन होगा, ना कोई कॉमन पॉइंट होगा। तो पैरेलल लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। पैरेलल लाइंस में कोई कॉमन, अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइन में वन पॉइंट इन कॉमन, एक कॉमन पॉइंट होता है बेटा। एक बार कटता है, एक कॉमन पॉइंट होता है। लेकिन कोइंसिडेंट लाइन में ना, एक के ऊपर एक है, सब चीज ही कॉमन है, लाइक अरेंज मैरिज। अब बेटा क्या है? सब चीज कॉमन है, सब चीज कॉमन है, यानी पहला लाइन और दूसरा लाइन जो जहां जहां जा रहा है वो साथ साथ पीछे पीछे आ रहा है, तो सब ही कॉमन है। तो अब बताओ, पैरेलल लाइंस में कितने कॉमन पॉइंट? नो कॉमन पॉइंट। इंटरसेक्टिंग लाइन में कितने कॉमन पॉइंट? वन कॉमन पॉइंट। कोइंसिडेंट लाइन में कितने कॉमन पॉइंट? बहुत सारा कॉमन पॉइंट सर जी, बहुत सारा कॉमन पॉइंट। फील आ गया? ग्राफ भी क्लियर कि पैरेलल लाइन में दो लाइंस के ग्राफ बनते हैं तो कभी आपस में मिलते नहीं है, इंटरसेक्टिंग में एक बार मिलते हैं, और कोइंसिडेंट में बहुत बार मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं, हर मोड़ पे, हर नुक्कड़ पे, हर गली, हर मोहल्ले और आपके घर के सामने मिलते हैं बेटा, हर जगह मिलेंगे। क्लियर है? क्लियर है तो बोलो ना, बोलो ना। चलिए, आ गए जी अब क्वेश्चंस के साथ। अब आ गए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, बढ़िया सुंदर सुशील क्वेश्चन है। क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट या इनकॉन्सिस्टेंट? बेटा कॉन्सिस्टेंट कब होता है? कॉन्सिस्टेंट कब होता है? जब उसका कोई ना कोई एक सॉल्यूशन हो। और मैं तो बोलता हूं अब ऐसा नहीं बोलूंगा सर जी, मैं अब ऐसा नहीं हूं, मैं बदल गया, मैं तो बदल गया हूं, क्योंकि मैंने तो फील किया है कि कंसिस्टेंट में या तो तीनों बराबर होंगे या तो तीनों बराबर नहीं होंगे। कंसिस्टेंट में या तो तीनों बराबर होंगे। कौन तीनों? वही A1/A2, B1/B2, C1/C2। इनकंसिस्टेंट में दूगो बराबर होगा, दूगो बराबर होगा, एगो बराबर नहीं होगा। क्लियर? चलो,
अब कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट का फंडा क्लियर, कि कॉन्सिस्टेंट में तीनों बराबर, तीनों नहीं बराबर, इनकॉन्सिस्टेंट में दो बराबर और एक नहीं बराबर। क्लियर है? अब आ जाओ चेक करते हैं। पहले क्वेश्चंस में बेटा a1/a2, a1/a2, एक्स की वैल्यू कुछ नहीं, 1, एक्स की जगह 2, तो a1/a2 1/2, a1/a2 1/2, b1/b2, देखो y के साथ कुछ नहीं है तो 1, इधर y के साथ कुछ नहीं है तो 2, 1/2। आ जाओ इधर देखो एक बार समझो, तो पहले क्वेश्चन में x के साथ कुछ नहीं है तो 1, y के साथ कुछ नहीं है तो 1, x के साथ है कुछ तो 2, y के साथ भी है तो 2। बेटा ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन था। x के साथ 1, यहाँ x के साथ 2, a1/2 1/2, ये भी 1/2। और जब c1/c2 निकालेंगे तो c1 बेटा जो अकेला सिंगल होता है वो c होता है, तो 5/10 कैंसिल आउट करने के बाद 1/2। चेक करो तीनों वैल्यूज बराबर हैं क्या बेटा, तीनों वैल्यूज बराबर हैं क्या बेटा, तो अब तीनों बराबर हैं, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो इक्वेशन कैसा होगा, इक्वेशन तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, और हमारा इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। क्यों कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि हमारा तीनों वैल्यू आपस में बराबर है। अब आता है दूसरा इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन खुद से करोगे क्या, नहीं हम तो कुछ भी खुद से नहीं करते हैं, तुम क्यों करी तो मैं करा दी तो हूँ, a1/a2। बेटा देखो पहले इक्वेशन में x के साथ कुछ है 2, और यहाँ x के साथ कुछ है वो है 4, तो मैं लिख सकता हूँ 2/4 विच इज 1/2। एनी डाउट? नो डाउट। b1/b2 जब निकालोगे, जल्दी जल्दी बेटा आराम आराम से, नोटबुक और पेन साथ में रखना, बता दे रहा हूं मैं, नोटबुक और पेन साथ में रखोगे फील उतना आएगा, मजा उतना आएगा, पेन रख के मार देना नोटबुक पे, मजा आ जाए तो। b1/b2, y के साथ कुछ है 2, यहाँ y के साथ कुछ है -4, बेटा उधर -2 और इधर -4 काटने के बाद फिर से 1/2। इधर देखो c1 की वैल्यू -2, c2 की वैल्यू -5, c1/c2 -2/-5 कैंसिल आउट करने के बाद 2/5। इसमें देखो बेटा दो वैल्यू बराबर है और एक नहीं है, दो बराबर है और एक नहीं है, क्या बोलोगी, बोलोगे जा छोड़ दिया वो रास्ता इस रास्ते से तेरा घर। चलो बेटा a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है बराबर c1/c2, दो बराबर एक नहीं है, लाइंस कैसा है, इनकॉन्सिस्टेंट। अब फील आ गया, यानी ये जो इक्वेशन है बेटा, ये दोनों इक्वेशन, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकल ही नहीं सकती। बोलोगे सर क्या मजाक करते हो, हाँ निकाल के दिखा दो, निकाल के दिखा दो, एक्स और वाई की कोई एक ऐसी वैल्यू निकाल के दिखा दो जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, जो दोनों को खुश कर दे, तो मान लू नहीं होगा, एक्स और वाई की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सके। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊंगा। चलो 3 क्वेश्चंस और मिल गए, और मिल गए सर जी, अरे भाई क्वेश्चन ही क्वेश्चन, a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालो, और बताओ इस बार इक्वेशन कब आपको दिया है पैरेलल होगा, कब कोइंसिडेंट होगा, और कब फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द साइट ऑफ इंटरसेक्ट एट द पॉइंट। क्या टाइपिंग है जी, बहुत बढ़िया, धन्य है हमारी टीम जो इतना मेहनत करने के बाद इंटरसेक्ट को साइट लिख देती है। इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, यानी दो इक्वेशन आपको दिए हैं, सामने से हमारी टीम बैठ के हंस रही है, बहुत बढ़िया भाई। यानी a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को कंपेयर करो और बताओ कि इक्वेशन कैसा होगा, कैसा कैसा होगा, यानी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, या पैरेलल होगा या कॉन्सिडेंट होगा। इंटरसेक्ट कब करता है, जब तीनों काटता है। इंटरसेक्ट के लिए इक्वेशन लिख दो भाई, तीनों का इक्वेशन सामने प्रकट किया जाए। सर इंटरसेक्ट के लिए हमें याद है कि जब कटता है तो बहुत दिक्कत होती है सर, गम में डूबे हुए हैं, हमें अकेला छोड़ दो। a1/a2 बराबर नहीं है, b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। उसके बाद आता है पैरेलल, क्या आता है बेटा, पैरेलल। पैरेलल कब होगा, पैरेलल तो तब होगा जब दो बराबर होगा, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और नहीं होगा बराबर c1/c2। आ हा, मजा आ गया, मजा आ गया सर, मजा आ गया। कोइंसिडेंट कब होता है,
कभी कभी वो इंसिडेंट में जब हम उस गली से गुजरे और वो सामने से हमारे बगल से गुजरे, तो वो कभी कभी कोइंसिडेंट होता है, हमें तो थोड़ी मिलती है। हाँ हाँ हाँ, हमेशा नहीं होगा कोइंसिडेंट, कभी कभी दोनों बराबर आ जाए। जब दोनों बराबर आ जाए, A1/A2 है, जब कभी गली से गुजरे और उसके पापा आ जाए, तो मूड ऑफ हो गया। पैरेलल लाइन है, मूड ऑफ हो गया बेटा। कोइंसिडेंट कब? जब तीनों बराबर हो, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों के ग्राफ बेटा आपको, तीनों के इक्वेशंस आपको सामने लिखे गए हैं। चलो कंपेयर करते हैं। चलो इसकी लड़ाई, चलो इसकी लड़ाई। चलो इक्वेशन लड़ाते हैं बेटा। चलो इक्वेशन लड़ाते हैं, देखते हैं। A1/A2, A1/A2, एक्स के साथ 5, एक्स के साथ 7, 5/7। B1/B2, B1/B2 -4, काटने के बाद -2/3। C1/C2, C1/C2, C1/C2। C1 की वैल्यू 8, C2 की वैल्यू 9। ये आ जाएगा 8/-9। 9 को नीचे माइनस को नहीं लिखते, बुरा मान जाता है। कटेगा ना, कटेगा ना, कट रहा। देखो 5/7, 2/3, 8/9, तीनों वैल्यूज क्या बराबर है? तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है, इंटरसेक्टिंग है। क्या बात है, सामने सामने। अरे भाई ये क्या हो गया भाई, इंटरसेक्टिंग आ गई, इंटरसेक्टिंग आ गई और तीनों बराबर नहीं है। सामने सामने देखो, सामने से इक्वेशन, सामने फॉर्मूला। क्लियर? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बाबू? बता दो, बता दो ना, बता दो। अब दूसरे इक्वेशंस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। सब में A1/A2 कैसे कंपेयर करना है? जो x के साथ है वो a, जो y के साथ है b, और जो अकेला है वो c। ये बेटा नोटबुक में लिख लेना आपने, लिख लेना आपने नोटबुक पे। यहाँ x के साथ है 9, यहाँ x के साथ है 18। तब हम कंपेयर करेंगे A1/A2 को, तो अपनी x की ओर देखेंगे और x की ओर देखते ही हमें दिखेगा क्या, 9। फिर हम दूसरी वाली x को देखेंगे तो इसे दिखेगा 18। फिर बेटा कटेगा, कटेगा तो 1। क्लियर क्या? क्लियर है क्या? सर समझ में आ गया सर, समझ में आ गया सर। B1 की वैल्यू बताओ y के साथ कितनी है? B1 की वैल्यू सर y है 3। B2 की वैल्यू y के साथ कितनी है? 6। सर फिर से 3/6, फिर से कटा 1/2 बटा, 2 बार कट गया, 2 बार कट गया भाई। अब मत काटो सर प्लीज। बेटा निकल नहीं चल रही है, मैथ्स है। फील उतना करो जितना कि समझ में आए, ज्यादा फील नहीं करना, ज्यादा नहीं फील करना। चलो C1/C2 निकालते हैं, C1/C2 निकालते हैं। C1/C2, C1 तो सर अकेला होता है, बोला अकेला होता ही, ये रहा 12। C2 भी सर अकेला होता है, ये रहा 24। 12/24 सर, इस बार मत काटना, न काटना, लेकिन फिर से काटा और आ गया 1/2। बेटा जब 3 बार कटता है ना, बेटा जब 3 बार कट जाए, तो तीनों बार कटने के बाद तीनों इक्वेशन बराबर आ जाए, जब तीनों बराबर आ जाए तो उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट। यानी लाइन कैसी होगी? कोइंसिडेंट होगी। अच्छा सर फील करा दो। सर फील बेटा कोइंसिडेंट कब होगी? जब एक के ऊपर एक हो। क्या लाइन, समझ रहे हो? जब एक के ऊपर एक हो, कोइंसिडेंट होता है। और जब एक के ऊपर एक हो ना, कितने कॉमन पॉइंट होते हैं? इन्फिनिटी कॉमन पॉइंट सर, बहुत सारा कॉमन पॉइंट। इसीलिए बोलते हैं इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। क्यों बोलते हैं? आओ देखो इधर, ये देखो ग्राफ देख लो रे बेटा, ग्राफ में आएगा फील। ग्राफ में तो बेटा फील आ जाएगा। कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक, दोनों, जहां जहां तुम वहां वहां वो। ठीक है, जहां जहां तुम चल रहे हो वहां पीछे पीछे तुम्हारे आ रही है। जब पीछे पीछे आ रही है तो इन्फिनिटी मैनी पॉइंट्स है, बहुत ऐसी जगह होंगे जहां तुम और वो मिलेंगे। ठीक है बेटा, बहुत ऐसी जगह होंगी जहां दोनों पॉइंट्स आपस में मिलेंगी। और जब मिलेंगी तो हमेशा और हमेशा, कुछ लोग बोलते हैं ना, कुछ लोग प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हारे कदम से कदम मिला के चलूंगी, चलूंगा। तो जो कदम से कदम मिला के चलने वाले लोग होते हैं, वो कोइंसिडेंट होते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, सच्चा प्यार होता है वो। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे, आगे। तीसरा इक्वेशन बता दो सर जी। तो तीसरा भी बताऊंगा। A1/A2, फिर अपनी x की ओर देखो 6, फिर दूसरी x की ओर देखो 2, काट दो 3। A1/A2 इज 3। क्लियर? जब सर कहेंगे B1/B2 तो अपनी y की ओर देखो, अपनी y की ओर देखो -3, अपनी दूसरी y की तरफ देखो माइनस, कटने के बाद फिर से 3। और जब सर C1/C2 कहेंगे,
तब हम सिंगल लोगों की ओर ध्यान देंगे। ये हमारी सरकार की तीसरी योजना है जो सिंगल लोगों की ओर ध्यान देती है। सिंगल है 10, इधर सिंगल है 9। बेटा ये आ गया 10/9। इस इक्वेशन में देख रहे हो कि ये दो बराबर है और एक बराबर नहीं है। और जब भी बेटा दो बराबर हो, एक बराबर नहीं हो, तो उसे बोलते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस को सर फिल करा दो, पैरेलल लाइंस को फिल करा दो, तो वो इक्वेशन की लाइंस जिनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट ना हो, कोई कॉमन पॉइंट ना हो, एक्स की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को खुश ना कर पाए। बेटा फिर से, एक्स की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन और इक्वेशन दोनों को ना खुश कर पाए। समझ रहे हो? मैंने बताया था कि कभी-कभी कुछ लड़के जो होते हैं, उनका क्या, माँ को खुश करेंगे तो बीबी को नहीं, बीबी खुश है तो माँ नहीं, दोनों खुश हो गए तो बात बन गई, तो सॉल्यूशन निकल ही गया ना। लेकिन अब वो लड़का बहुत रेयर केस होगा ना कि भाई हाँ कोई लड़का हो जो माँ और बीबी दोनों को खुश करे। जब दोनों को खुश करेगा यानी कंसिस्टेंट है, बड़ा प्यारा बच्चा है यार, बहुत मुश्किल से मिलता है, मेरे सपनों का राजकुमार वाला। ठीक है, लेकिन अगर वो लड़का नहीं है तो बेटा लाइन उसकी इनकॉन्सिस्टेंट है, पैरेलल है, पैरेलल लाइंस है। ऐसी लाइन है, पैरेलल लाइंस। क्लियर है? फील आया? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाओ सर जी, अब तो पूरा फील आ गया। फील आ गया तो क्वेश्चंस भी आ गए। पैरेलल लाइंस, लाइंस पैरेलल कब होगी? तो लाइंस पैरेलल तब होगी जब मेरा a1/b2, जब मेरा प्यारा a1/a2 बराबर हो b1/b2, लेकिन मेरा c1/c2 बराबर नहीं हो। लाइंस पैरेलल कब होगी? जब दो बराबर हो और एक नहीं हो। इतना चिल्ला चिल्ला के बोलना है, चिल्ला चिल्ला के बोलना है, उसके घर तक आवाज जानी चाहिए, उसके घर तक आवाज जानी चाहिए। सर ये पहले ही बोल दिया कि लाइंस पैरेलल है, इस बार तुम्हारे साथ लुक्का छुपी हो रहा है बेटा, लुक्का छुपी। इफ द लाइंस आर गिवन दिस एंड दिस, बेटा पहले इक्वेशन में 3x2ky, यहाँ पे कोई मिसिंग है, k दे दिया आपको, वेरिएबल तो y ही है सर, वेरिएबल तो k भी है, k भी वेरिएबल है। लेकिन देखो यहाँ पे 2k की जगह कुछ वैल्यू होगी और उसी k की वैल्यू आपसे पूछा गया है। बेटा आप फंसेंगे नहीं, a1/a2 निकालते समय ध्यान रखो, x को छोड़कर जो भी लोग मिले, x को छोड़कर वो a है। x को छोड़कर मिला 3 तो a1 इज 3, इधर x को छोड़कर मिला 2, a2 इज 2। b1/b2, y को छोड़कर जो मिलता है वो b होता है। y को छोड़कर मिला 2k, a1 इज 2k, y को छोड़कर मिला 5, a2 इज 5, 2k/5। c1/c2, जो अकेला होता है c1 2, जो अकेला होता है c2 1। बेटा इसमें बोल रहा है ये लाइंस पैरेलल हैं, आपसे जबरदस्ती बोल रहा है, पूछ नहीं रहा, पूछ नहीं रहा कि मेरे साथ चाय पीने चलोगे, सीधा मैसेज आ रहा है कल मिलते हैं क्या पिज्जा कैफे में। तो जब सीधा मैसेज आए ना कि पिज्जा कैफे में मिलना है तो यस और नो नहीं होता, अब जाना पड़ता है। और लड़के तो ऐसे भी यस नो नहीं जानते, कहीं भी चले जाएंगे, एग्जाम छोड़ के चले जाए। चलो बेटा, तो अब देखो पैरेलल लाइंस है तो दो बराबर होंगी, दो बराबर होंगी तो कौन कौन बराबर होंगी, a1/a2 बराबर b1/b2, यानी 3/2 बराबर होगा 2k/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15 बराबर 4k, देन द वैल्यू ऑफ k इज 15/4। द वैल्यू ऑफ k इज 15/4, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये क्यों लिखा सर आपने, हमें धोखा दिया है। बेटा धोखा मैंने नहीं, उसने दिया है। पैरेलल लाइंस क्या है बेटा, पैरेलल। क्लियर है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, k की वैल्यू निकल गया। चलो जी, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। द वैल्यू ऑफ फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस विल हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है सर? इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब होता है जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/, जब तीनों बराबर हो, जब तीनों बराबर हो बेटा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। पहले इक्वेशन फिर से, 3x minus y is equal to 2, 6x minus 2y is equal to 3। चलो देखो, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और ये भी बराबर होगा c1/c2। तो b1/a2 को कंपेयर करो, x के साथ क्या है c/6, b1 की वैल्यू y के साथ -1/-2, माइनस से माइनस कट गया,
2 से 6 कट गया, द वैल्यू ऑफ सी इज 3, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर आ रहा है मजा? खाली एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में आप समझ जाओ कि तीनों बराबर होंगे, होंगे ही होंगे। आपसे पूछ देगा कि यूनिक है, यूनिक कब होगा? जब तीनों बराबर नहीं होंगे। पहले ही इसको समझना है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं क्या। अब आता है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। इसको सॉल्व करने के बेटा दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, मेरा सबसे फेवरेट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। मैं प्रेफर करूंगा कि हर क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से ही करना, सब्स्टिट्यूशन को फॉलो मत करना। वीडियोस में वन शॉट में सारी चीजें कवर करनी है, तो सब्स्टिट्यूशन मेरे को बताना पड़ रहा है। देखो बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। आप कोई एक इक्वेशन उठाना, कोई एक, सबसे एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक एनी वन इक्वेशन, एनी वन इक्वेशन, कोई एक इक्वेशन को जो तुम्हारा पसंद हो। जैसे कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। एक्सप्रेस कर दिया, इक्वेशन 3 बना दिया, इक्वेशन 3 बना दिया, इसको केवल y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन अदर इक्वेशन। अगर आपने 1 लिया है तो इसमें पुट कर दो 2 में, अगर 2 लिया है तो पुट कर दो 1 में। बेटा एक बार फील कराता हूं, देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, केवल y निकाल लिया। इस y की वैल्यू दूसरे वाले में पुट करो, जिसको लिए हो उसी में मत पुट कर देना। मतलब जहां से माल खरीदा उसी को ले जाके बेच दिया, ये काम नहीं करना, किसी और को बेचो। यहां से लिया इसको बेचते हैं। 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो 4x माइनस 3 इंटू वाई की जगह पुट कर दो 7 माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा क्वेश्चन हलवा हो गया। 3 7 जा 21, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो 4 और 6 10x, माइनस 21 और प्लस 1 20, इधर आया तो प्लस का 20 कट गया, कटने के बाद बेटा बता x की वैल्यू 2। क्या बोल रहा था, सॉल्व द रिजल्टिंग इक्वेशन। मतलब आपने इक्वेशन में पुट कर दो, जो ये इक्वेशन बना इसको सॉल्व कर दो। पहला क्या था कि y के टर्म में एक्सप्रेस करो, तो y आएगा उसको दूसरे वाले में पुट करो, दूसरे वाले में पुट करके जो इक्वेशन बने उसको सॉल्व कर दो, दैट्स इट। x की वैल्यू आ गया, पुट x इन इक्वेशन 1, 1 में पुट कर दो, 3 में पुट कर दो, चलो छोड़ो, 3 में पुट कर दो। तीसरा सबसे बढ़िया इजी, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2, 7 टू जा 4, सॉरी 2 टू जा 4, 7 में से 4 गया 3, द वैल्यू ऑफ y इज 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले क्वेश्चन को y के टर्म में एक्सप्रेस, लेकिन ये मेथड अगर ना कहे, अगर ना कहे तो सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, हमारी मर्जी, क्या हमें नहीं आता? बेटा क्यों हम खा लेंदी चीजों में पढ़ना। अगर एग्जाम में नहीं कह रहा है कि मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड ही चाहिए, तो हम एलिमिनेशन के साथ चले जाएंगे। भाई मेरे को एलिमिनेशन पसंद है, एलिमिनेशन, आई लाइक यू सो मच। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन भी ठीक है, इट्स ओके, लेकिन वो बच्चे जिनकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी नहीं है वो फिर थोड़ा फंसते हैं। पहली बात इसे नोट करो, चलो जल्दी से नोट करो इसे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार पीछे करके एक बार फिर से आ जाओ, चलो जल्दी से। अगला आता है बेटा एलिमिनेशन मेथड, मेरा फेवरेट मेथड आ गया, एलिमिनेशन मेथड। क्या एलिमिनेशन मेथड बेटा? हलवा मेथड, हलवा मेथड, हलवा मेथड है। कौन सा मेथड है बेटा? हलवा मेथड। सबसे पहले इक्वेशंस को लिख देंगे, 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 75 ऊपर, नीचे एक लिख देंगे 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। खत्म, कहानी खत्म हो गई है, कहानी खत्म है बेटा, कुछ भी नहीं है इसमें। और सबसे बड़ी बात, इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो, ऊपर वाले इक्वेशन को नीचे वाले के x के साथ
ऊपर वाले को नीचे वाले के x के साथ, जैसे ये पूरे इक्वेशन को नीचे वाले का x 6 था, 6 के साथ, नीचे वाले इक्वेशन को ऊपर वाले के x के साथ मल्टीप्लाई कर। एक बार फिर से इक्वेशन लिख दिया, ऊपर वाले को नीचे वाले के x के साथ, नीचे वाले को ऊपर वाले के x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है क्या? अब देखो 10 6 जा 60x, 3 6 जा 18y, 75 6 जा 450। क्लियर? फिर 6 10 जा 60x, 5 10 जा 50y, 11 10 जा 100। क्लियर? अब कर देंगे बेटा साइन चेंज, जैसे यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। साइन चेंज करना कंपलसरी है। देखो यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये कट जाएगा, प्लस प्लस बेटा प्लस होता है, 68y हो जाएगा। और 450 में से 210 गया तो 250 आ जाएगा, ये 240। इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल, कैंसिल होगा क्या? कैंसिल हो जाएगा। ठीक, माइनस मैंने बड़ा ज्यादा सही नहीं कर दिया, 340 होगा बेटा। कैंसिल करोगे तो 5 आ जाएगा आंसर, आएगा 5। अब ये जो 5 आएगा, पुट y इन इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 क्या कहता है? 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 75। 10x प्लस 3y यानी 15 इज इक्वल टू 75। तो 10x इज इक्वल टू 75, 60 आ जाएगा। x की वैल्यू 6 आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ x इज 6 और वैल्यू ऑफ y इज 5। क्लियर है? तो आगे बढ़ जाऊंगा। क्लियर है तो जल्दी से बोलो और इसे लूटो। तो आगे बढ़ो यार, लूट जाओ, लूट जाओ नहीं, लूट लो, लूट तो जाओगे ही जाओगे। आगे बढ़े बेटा। सॉल्व x एंड y बाय एलिमिनेशन मेथड आ गया बेटा, मेरा फेवरेट मेथड। सॉल्व x एंड y बाय एलिमिनेशन मेथड। s माइनस टी की वैल्यू किसके बराबर है बेटा? 3 के, इक्वेशन 1। अब ये इक्वेशन बेटा रावण जैसा दिख रहा है, इसे बेटा हम विभीषण बनाएंगे। इसे विभीषण बनाना पड़ेगा। सर कैसे बनाएंगे? सॉल्व करके। आ जाओ, एलसीएम लो, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है बेटा? 2 टू जा 6, क्रॉस करो, 2 इंटू एस 2s, 3 इंटू टी 3t इज इक्वल टू 6, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, इक्वेशन 2। आ जाओ बेटा, आ जाओ। पहला इक्वेशन s माइनस टी इज इक्वल टू 3, दूसरा नीचे नीचे होगा, 3 टू जा 6, 2 इंटू एस 2s, 3 इंटू टी 3t, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब बेटा एक इक्वेशन ऊपर एक इक्वेशन नीचे लिखना ना भूले। इक्वेशन 2। क्लियर है? अब यहाँ इसके साथ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ कितना है 2, तो ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ, नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ। क्या मेथड बताया था बेटा? नीचे वाले का चक्कर ऊपर वाले के साथ चलाओ, ऊपर वाले का चक्कर नीचे वाले के साथ। सिंपल मेथड, समझ रहे हो बेटा? ऊपर वाला एस अकेला है तो उसको नीचे वाले का साथ मिलेगा, नीचे वाला 2 है तो उसे ऊपर वाला का साथ मिलेगा। अब कर दो मल्टीप्लाई। क्या करना है बेटा? मल्टीप्लाई करना है सर। 2s माइनस 2t बराबर 6, 2s प्लस 3t बराबर 36। क्लियर? अब साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस। पर तीनों में माइनस कर दिया, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस। 2t माइनस 3t माइनस का 5t, 6 में से 36 गया माइनस का 30। अब बेटा काट दो, कटने के बाद बचेगा 6, 5 के टेबल में 30, 6 बार में आता है। अब इसी t की वैल्यू कहां पुट कर देंगे? पुट t इन इक्वेशन फर्स्ट। s माइनस टी बराबर 3, तो t की वैल्यू 6 पुट कर दो, द वैल्यू ऑफ s इज 9। s की वैल्यू कितना आ गया? 9। एलिमिनेशन मेथड में क्या है? ऊपर वाले इक्वेशन को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले इक्वेशन को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना, सिंपल। ऊपर वाला इक्वेशन में एस अकेला था तो नीचे वाले में एस के साथ 2 था, तो ऊपर वाले को 2 से किया, नीचे वाले में एस 2 था, ऊपर वाले में 1 था, तो ऊपर वाले को नीचे वाले से, नीचे वाले को ऊपर वाले। तो 2s था, इसको 1 से क्यों किया? क्योंकि ऊपर s 1 है। अपना नहीं किसी और का देखना है।
ये एस अपना नहीं देखेगा, किसी और का देखेगा। क्यों? कितना ही तो 1 हो, तो चल मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? सॉल्व कर दो। यहाँ साइन चेंज करना नहीं भूलना। ठीक है बेटा, साइन चेंज करना नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया क्वेश्चन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इस पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत स्टार क्वेश्चन होते हैं, होता है एलिमिनेशन मेथड ही है, लेकिन थोड़ा फंसाता है, फंसाता है थोड़ा। क्वेश्चन को पहले लिखूंगा मैं, सबसे पहले क्वेश्चन 47x प्लस 31y इज इक्वल टू 18। 31x प्लस 47y इज इक्वल टू इक्वेशन 1, इक्वेशन। बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें x की वैल्यू बड़ी बड़ी है, आप बोलोगे भैया आपने तो बोला था कि इसको ऊपर वाले को नीचे वाले से, नीचे वाले को ऊपर वाले से, यानी इस इक्वेशन को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप यही सिखा रहे हो और बोल रहे हो इजी है, तो बेटा उसका भी समाधान है। इसमें चेक करना, अगर ऐसे क्वेश्चंस हो तो इसके जो क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं 47 47 सेम है, 31 31 सेम है। एक बार रिपीट करता हूं, क्रॉस में चेक करो, दोनों डिजिट सेम है, तो एक बार 1 प्लस 2 कर दो, इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दो, यानी 1 में 2 जोड़ दो, 7 और 1 8, 4 और 3 7, 78x। देखो बेटा फिर से ध्यान दो, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ा, 718437, ठीक है, इनको भी जोड़ दो, ये भी आ गया 78y, इनको भी जोड़ दो, 18 और 60, ये भी आ गया 78, इक्वेशन अच्छा बन गया। अब 78 कॉमन ले लो, 78 क्या ले लेना बच्चा? कॉमन। तो यहाँ बचा x प्लस वाई इज इक्वल टू 78, 78 से 78 कट गया, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 1, विच इज इक्वेशन 3। एक नया इक्वेशन बना दिया। ये इक्वेशन अच्छा है ना बच्चा? ये इक्वेशन अच्छा लगा होगा आपको। फिर एक बार क्या करना कि 1 में से 2 को माइनस कर देना, एक बार प्लस एक बार माइनस, इक्वेशन का काम हो जाएगा। 47 में से 31 माइनस कर दो, 7 में से 1 गया 6, 43 में से 1 गया 60। फिर देखो 31 में से 47 माइनस करोगे, छोटे में से बड़ा, तो 31 में से 47 गया, फिर से आएगा 16 का वाई, और 18 में से 60 माइनस करोगे तो ये भी माइनस में जाएगा 50, और 8 और माइनस कर दो, तो मुझे लग रहा है कि 32 आएगा, 32, 32 आएगा, 40 50। अच्छा, हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है बेटा, इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, हो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा सर आपका तो मोए मोए हो गया। बेटा क्वेश्चन में पूछा एक्स और वाई नहीं है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। कभी पेपर में पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ना, इसमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। तो जब एक्स प्लस वाई पूछे तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 1 आ गया, यही हमारा आंसर है। द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इज 1, इज राइट आंसर। क्लियर? वो कब करेंगे? वो करेंगे जो सर आपने किया था, वो तब करेंगे जब एक्स और वाई अलग अलग पूछेगा। अलग अलग, हम अलग अलग हैं, अलग अलग पूछेगा, तब हम माइनस करके दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। लेकिन इसमें एक साथ पूछा है तो एक्स प्लस वाई सिंपल है। क्लियर है? जल्दी से थम्स अप करो बेटा, जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, इसी का भाई, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। ये बढ़िया है, इसमें बोल रहे पेयर ऑफ इक्वेशन सॉल्व करो, यानी एक्स को भी सॉल्व करो और वाई को भी सॉल्व करो। प्लेटफॉर्म तो रेडी कर दिया है मैंने। क्वेश्चन क्या था? 43x 67y माइनस 24, 67x 43y प्लस 24। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, एक बार प्लस करते हैं, लेकिन सर आपने तो क्रॉस चेक किया ही नहीं। बेटा मैंने कर लिया, तुम करो क्रॉस। 43 43 सेम, 67 67 सेम, एक बार प्लस और एक बार माइनस। उनका सर पिछली बार प्लस करके और माइनस मिटा दिया था। बेटा वहां एक्स प्लस वाई पूछा था, केवल इक्वेशन पूछा था, तो प्लस करेंगे तो ये आएगा 110x, ये आएगा 110y, माइनस 24 प्लस 24 जीरो, 110 कॉमन ले लो, x प्लस वाई बराबर जीरो। 110 मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो डिवाइड में, डिवाइड में जाने के बाद जीरो के नीचे कुछ भी हो, मैथ्स का हीरो जीरो, इक्वेशन को कर देता है जीरो। इक्वेशन 3, क्योंकि 1 और 2 तो पहले से था हमारे पास, ये 1 है हमारा, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 बन के आया।
एक बार इसी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो 43 में से 67 तो जाएगा नहीं, 67 में से 43 जाएगा तो 4 और 6 में 4 गया 24, माइनस का 24। क्यों सर जी? क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो माइनस में ही आएगा आंसर। तो 63 में से 43 फिर गया तो ये आएगा प्लस का 24y। -24 में से 24 को माइनस करेंगे तो ये माइनस और फिर माइनस करेंगे, माइनस का 48। माइनस का 24 क्या ले लो बेटा, कॉमन ले लो। यहाँ बचा x और यहाँ बचा माइनस का y। यहाँ बच्चे खेल जाते हैं, बोलते हैं सर यहाँ प्लस था आपने माइनस कर दिया। बेटा इस माइनस का चक्कर इसके साथ भी तो चलने का, तो प्लस ही तो होगा। अब -48 एज इट इज रहने दो, कैंसिल आउट कर दो, दो बार में x माइनस वाई की वैल्यू आ गया 2, इक्वेशन 4। अब देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 कितना जेंटलमैन इक्वेशन है, इन्हीं को हम साथ लेके चलेंगे। एक को लिख दो ऊपर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक को रख दो नीचे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और साइन को कर दो चेंज। और जिन बच्चों को ये लगता है कि सर यहाँ पे साइन चेंज करना जरूरी है तो मत करो ना, मत करो, यहाँ नहीं भी करोगे तो चलेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कट रहा है। बेटा जब कोई खुद ही कटने के लिए तैयार है तो तुमको कुल्हाड़ी तेज करने की क्या जरूरत? जब सामने वाला बोल रहा है मैं खुद ही कट रहा हूं, मेरे को मत काटो, मत काटो, कट रहा है ना वो। देखो कट रहा है, प्लस वाई माइनस वाई खुद से खुद कट रहा है। अब सिंपल जोड़ दो, एक्स और एक्स 2x, 0 2 2 काट दो, एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1 आ गया तो वाई की वैल्यू कितना आएगा, वाई की वैल्यू -1। यहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो, एक्स की वैल्यू 1 +1 उधर जाएगा तो -1। इक्वेशन में पुट करो, सेटिस्फाइड कर रहा है, 100% सेटिस्फाइड कर रहा है। चेक कर लो बेटा, कब करते हैं एक बार प्लस एक बार माइनस, जब क्रॉस वैल्यू सेम हो, क्रॉस वैल्यू जब क्रॉस सेम हो जाए तो एक बार प्लस एक बार माइनस। सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क में दे दूं, होमवर्क 152x माइनस 378y इज इक्वल टू -74, इक्वेशन 1, -378x प्लस 152y -604, इक्वेशन 2। एक बार दोनों को प्लस एक बार माइनस, एक बार 1 + 2। सर इतना क्यों करवा रहे हो सर, कोई बोलता क्यों नहीं? 1 - 2 होमवर्क में, जल्दी से आगे बढ़ जाएं, होमवर्क में करो इसे, जल्दी से वीडियो पॉज करो और इसे सॉल्व करके देखो। अब आ चुका है हमारा एक सेक्शन फाइनली कंप्लीट हो चुका, और अब हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस, जो कि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस है, उस पे बेस्ड है। अब हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस, यानी टाइप वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं और जो वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड होते हैं, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चंस क्या होते हैं कि देखो, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिया होगा, आपको स्टेटमेंट दिया होगा बहुत बड़ा सा, और उस पे क्वेश्चंस पूछेगा, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। यानी अब जो मैं वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स कवर करने वाला हूं, जो क्वेश्चंस मैं वर्ड प्रॉब्लम्स में कवर करूंगा, उससे बाहर एग्जाम्स में नहीं आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स उतने ही होते हैं बेटा, ठीक है। यानी सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स लगभग मैंने कवर करा दूंगा मैं उसका। डिजिट्स बदल जाएंगी, टाइप्स नहीं बदलेंगी, प्रॉमिस, टाइप्स नहीं बदलेगा। बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। वर्ड प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन देखो, अब आ गया थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन। कह रहा है एक कोच है क्रिकेट टीम का, उसने 7 बैट और 6 बॉल खरीदे 3800 रुपए में। लेटर C22 लड़की है, उसने 3 बैट और 5 बॉल फिर खरीदे 1750 रुपए में। एक बैट और एक बॉल की कीमत क्या होगी? फाइंड द प्राइस ऑफ ईच बैट ईच बॉल। एक बैट की कीमत क्या होगी, एक बॉल की कीमत। तो अब क्या करना, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू x रुपए, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज इक्वल टू y रुपए। क्लियर? अब उसने खरीदा 7 बैट और 6 बॉल। बेटा एक बैट x रुपए में खरीदा, तो 7 बैट 7x में। आप एक पार्ले जी बिस्किट 5 रुपए में खरीदते हो, तो 4 किस में कितने में खरीदोगे?
5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे। अब एक बैट आ रहा है 100 रुपया में, कितना बैट खरीदना है? 7। 7 100 रुपए दोगे प्लस में, ये बॉल भी खरीद रहे हो, एक बॉल कितने में? वाई रुपए में, एक बॉल 6 वाई में, और टोटल रुपए कितना दे रहे हो? 3000। इक्वेशन 1। फिर तुम कुछ दिन बाद वो गई दुकान पे और बोल रही है 3 बैट और दो, 3 बैट और दो। दुकानदार ने बोला एक बैट तो 100 रुपए का है, 3 बैट आपके लिए 3 x रुपए में। फिर उसने बोला 5 बॉल भी दे दीजिए, एक बॉल वाई रुपए में, 5 बॉल 5 वाई में, और उसको पैसे देने पड़े 1750 इक्वेशन। अब बताओ इसको सॉल्व कर लोगे एलिमिनेशन मेथड से? खुद से सॉल्व कर लोगे बेटा एलिमिनेशन मेथड से? इसको मल्टीप्लाई 7, इसको मल्टीप्लाई 3, उल्टा कर दिया ना। इसको मल्टीप्लाई 3, इसको मल्टीप्लाई 7। सर क्यों पहले 7 क्यों किया था? ऊपर वाले x को नीचे वाले x से, नीचे वाला 3 था तो 3 से, नीचे वाले को ऊपर वाले से 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बेटा 21x, सबसे मल्टीप्लाई होता है। फिर इसी 6 को 3 से करेंगे तो 18y, फिर इसी 3800 को 3 से करेंगे तो 11400। बेटा पूरी इक्वेशंस को किससे? 7 से। 7 3 जा 21x, फिर 5 को 7 से 35y, फिर 1750 को 7 से 0 12250। अगला स्टेप क्या होता है बेटा एलिमिनेशन मेथड का? अब एलिमिनेशन मेथड यहाँ भी क्लियर होगा, साइन चेंज, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल आउट। 18 में से 35 गया माइनस का 17y, और इसे माइनस करोगे तो आएगा बेटा माइनस का 850। कैंसिल आउट कर दो तो y की वैल्यू 17 5 से 85 कट जाएगा 50, यानी तुम्हें एक बॉल कितने रुपए में मिलेगी? 50 रुपए। अब तुम्हें बैट की भी कीमत चाहिए, तुम क्या करोगे? पुट y इन इक्वेशन 1, पहले वाले में पुट कर दो। पहला इक्वेशन क्या था आपका? 7x प्लस 6y वाला। 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। बेटा 7x को 7x रहने दो, 6 इंटू वाई, वाई कितना है? 50। 6 को जब 50 से मल्टीप्लाई करोगे 300, प्लस का 300 उधर गया, माइनस का 300, तो 3800 माइनस 300 3500। फिर से काट दो, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 500। यानी आपको एक बैट कितने रुपए में मिलेगी बेटा? एक बैट की कीमत 500 रुपए, बॉल की कीमत 50 रुपए। क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ, क्लियर है तो थम्स अप करो। अगला आता है, मीना गई बाजार, नहीं बाजार नहीं गई, बैंक गई है। मीना गई बैंक और विड्रॉ किया 2000 रुपए। उसने कैशियर को बोला कि मुझे 50 रुपए और 100 रुपए का ही नोट दीजिए, और बैंक ने मीना को 25 नोट्स, और बैंक मैनेजर ने मीना को 25 नोट दिए। 50 रुपए और 100 रुपए के मिला के 25 रुपए दिए। 50 रुपए और 100 रुपए के मिला के 25 नोट दिए। तुम्हें बताना है कि हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। आपको बताना है कि बैंक मैनेजर ने मीना को 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट दिए, टोटल कितने नोट। तो लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट इज इक्वल टू एक्स, और 100 रुपीज नोट इज इक्वल टू वाई। मान लिया कि उसे 50 रुपए के एक्स नोट मिले और 100 रुपए के वाई नोट मिले, तो उसके अकॉर्डिंग एक्स और वाई दोनों मिलाकर मीना को कितने नोट मिले थे बेटा? 25। तो एक इक्वेशन ये बना। अच्छा, 50 रुपए के कितने नोट थे? एक्स। उसकी वैल्यू कितनी हुई? अगर 50 रुपए के 10 नोट होते तो वो कितने हो गए? 500। 50 रुपए के 2 नोट होते तो कितने हो गए? 100। 50 रुपए के एक्स नोट है तो उसकी वैल्यू है 50x। समझे? 100 रुपए के कितने नोट है? वाई, तो उसकी वैल्यू है 100y। बेटा इसे फील करो, 100 रुपए के आपके पास 2 नोट है, कितने रुपए हो गए? 200। 100 रुपए के 3 नोट है, कितने रुपए हो गए? 300। 100 रुपए के वाई नोट है, कितनी वैल्यू हो गई? 100 वाई। तो पूरी वैल्यू आपकी थी 2000। अब मैं दोनों में 50 कॉमन ले लूं, तो यहां बचा x प्लस 2y
इक्वल टू 2000। अब कैंसिल आउट कर दो। 40, then x plus 2y is equal to 40, which is equation 2। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। बेटा इसे एलिमिनेशन मेथड से खुद से करोगे। क्या करना है, एक को ऊपर x प्लस वाई 25, x प्लस 2y 40, साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, x से x बेटा कैंसिल आउट, y में से 2y गया माइनस का y, 25 में से 40 गया माइनस का 15, कैंसिल कर दो, y की वैल्यू 15, y निकल गया, यानी आपको मिले थे 100 रुपए के कितने नोट, 15 नोट्स। 100 रुपए के कितने नोट्स बेटा, 15 नोट्स। पुट y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 10। 100 रुपए के कितने नोट मिले थे, 10 नोट्स। अब 50 रुपए के 10 नोट्स मिले यानी 500 रुपए, और 100 रुपए के 15 नोट मिले यानी 1500 रुपए, और 1500 और 500 2000 होता है। बिना बैंक से 2000 रुपए लेके आ जाती है। क्लियर है, जल्दी से बताओ क्लियर है तो, क्लियर है तो बता दो, आगे बढ़ना है क्या। अब आ गया टाइप 2 का क्वेश्चन। अब आ गया बेटा टाइप 2 के क्वेश्चंस, जिसमें टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। एक शहर में एक टैक्सी की जो चार्जेस हैं वो फिक्स चार्ज अलग है। फिक्स चार्ज, आपने उसे बुक किया तो वो उतना चार्ज कर देगी, चाहे उसे आप चलवाओ चाहे आप ना चलवाओ। उसके बाद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड अलग है, जितना दूर जाओगे उतना पैसा लगेगा। तो फिक्स चार्ज और डिस्टेंस कवर्ड चार्ज, दो चार्ज की बात हो रही है। दो चार्ज की बात हो रही है, एक तो फिक्स चार्ज, एक हो रही है फिक्स चार्ज की बात, और एक हो रही है डिस्टेंस कवर्ड पर किलोमीटर चार्ज इज इक्वल टू। एक तो जितना किलोमीटर जाओगे उसका चार्ज अलग से, और फिक्स चार्ज अलग से। अब सुनो, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, लेट सपोज, जब पूछा क्या है, डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर गए तो इतना रुपए दिया 105, और अगर हम लोग 15 किलोमीटर गए तो 155 रुपए दिया। व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज भी नहीं पता, चार्ज कवर पर किलोमीटर भी नहीं पता। फिक्स चार्ज इज x रुपए और चार्ज पर किलोमीटर इज y रुपए। अगर आप फिक्स चार्ज है तो x रुपए और पर किलोमीटर चार्ज y रुपए। अब सुनो मेरी बात, अब क्वेश्चन को हौले हौले लेके चलो। टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। नाउ अगर मैं 10 किलोमीटर जा रहा हूं तो 105 रुपए दे रहा हूं, तो बेटा ये फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। तुम सोचोगे कि पर किलोमीटर 10 किलोमीटर का y रुपए दे दूंगा, ना 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 ना। गाड़ी बुक किए, फिक्स चार्ज लग गया, जाओ चाहे मत जाओ। द्वार पे खड़े करोगे तब भी पैसे ले लूंगा, बता रहा हूं मैं। बेटा बुकिंग किया उसका पैसा लगेगा लगेगा, विच इज x। अब तुम बोले कि चलो भैया 10 किलोमीटर दूर घुमा दो मेरे को बैठा के कहीं अपने गाड़ी में। मैंने बोला 10 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर का y रुपए लेता हूँ, 10 किलोमीटर का लूंगा 10y। मुझे पता है 1 किलोमीटर का 5 रुपए, तो 10 किलोमीटर का मल्टीप्लाई ही करता हूँ 50 रुपए, तो जब 1 किलोमीटर का y तो 10 किलोमीटर का 10y। पूरा लास्ट में बिल कितना दिया, 105। क्वेश्चन 1, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अब बोले कि नहीं आउट 5 किलोमीटर घूमना है, हम 15 किलोमीटर जाएंगे। चार्ज पेड 155, 155। अब आपको कितना चार्ज लगा, 155। मैंने बोला भाई एक्स तो लूंगा ही लूंगा, एक्स तो लूंगा ही लूंगा, 15 किलोमीटर का पैसा अलग से लूंगा, 1 किलोमीटर का वाई, 15 किलोमीटर का 15y, 155। इक्वेशन 2, इसे सॉल्व कर दो, माइनस माइनस माइनस, 10 में से 15 गया माइनस का 5y, 155 में से 50 गया 50, कैंसिल आउट कर दो, कटने के बाद आ गया 10 रुपए, y आ गया 10 रुपए, पर किलोमीटर चार्ज आ गया 10 रुपए, यानी मैं 1 किलोमीटर का 10 रुपए चार्ज कर रहा हूं। अब इसी y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 है x प्लस 10y इज इक्वल टू 105।
एक्स प्लस 10 × 10 100, 105। बुकिंग चार्ज है 5 रुपया। बताओ कितना सस्ता है, तब भी देने से डर रहे हो। फिक्स चार्ज है 5 रुपया, गाड़ी बुक किया 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर अ ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब तुमको जाना है दूर, कहीं दूर, कहीं दूर जाओगे कितना, 25 किलोमीटर। तो फिर से आपको देना पड़ेगा एक्स प्लस 25 वाई। बताओ देना पड़ेगा कि नहीं। 25 किलोमीटर का 25 वाई, एक्स तो लूंगा ही लूंगा, ये तो फिक्स चार्ज है। एक्स इज 5, 25 × 10, 250, 5 + 255, 25, सॉरी मेरे दिमाग में आंसर ही चल रहा था, 255, यानी आपको देने पड़ेंगे 255 रुपीज। हाउ मच पे करना पड़ेगा बेटा, 255 रुपीज। क्लियर है तो जल्दी से बता दो। अगला क्वेश्चन है, लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज। फिर आ गया फिक्स चार्ज, उसी का भाई है फिक्स चार्ज। एक लेंडिंग लाइब्रेरी है जिसका फिक्स चार्ज है फॉर फर्स्ट 3 डेज, लेकिन इस बार फिक्स चार्ज कितने दिनों के लिए है, 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए एक ही चार्ज बना दिया, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, ₹100। 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है बेटा वो कितना रुपए है, ₹100। एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, पर डे चार्ज, पर डे चार्ज ₹Y। 3 दिन के बाद अगर तुम रखते हो तो 1 दिन का ₹Y। फिर से देखो बेटा, कैटरीना पेड ₹27 फॉर अ बुक फॉर 7 दिन। अब ये जो कैटरीना है, कैटरीना लाइब्रेरी से जाती है, बुक लेके आती है और 7 दिन बुक रख लेती है, 7 दिन। तो लाइब्रेरी वाला बोलता है बेटा देखो कैटरीना, कैटरीना आप सुनो मेरी बात, आप बुक 7 दिन के लिए ले जा रहे हो, आप भले ही रॉ के एजेंट हो, अलग बात है, लेकिन आपको पैसे देने पड़ेंगे ₹27, क्योंकि 7 दिन के लिए अगर कैटरीना बुक लेके गई है तो 3 दिन का ₹100 देगी। और कितना एक्स्ट्रा रख ली उसने, 4 दिन रखा उसने एक्स्ट्रा, 7 दिन रखी है बुक, 3 दिन का ₹100 दिया, 4 दिन का, 1 दिन का ₹Y। 4 दिन का 4 Y, और उसने दिया ₹27। इक्वेशन 1। फिर पीछे आ गए सलमान, ओहो कैटरीना के पीछे सलमान, सलमान आ गए, उन्होंने दिया ₹21 और बुक को रखा कितने दिन, 5 दिन। कैटरीना सलमान दोनों बुक लेके जा रहे हैं, सलमान बुक को कितना दिन रख रहा है बेटा, 5 दिन। बेटा उसने क्या किया, 5 दिन बुक रखा है, 3 दिन का कितना दिया सलमान ने, ₹100। और कितना एक्स्ट्रा लगेगा उसको, सलमान को और कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 2 दिन का, 2 y, विच इज ₹21। क्वेश्चन 2। अब बेटा फाइंड फिक्स चार्ज और पर एक पे चार्ज। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो एलिमिनेशन मेथड से, ये होमवर्क है आपका। फाइंड करो x एंड y, फाइंड करो, x और y निकालो, वैल्यू पुट कर दो, काम खत्म, काम खत्म भाई, काम खत्म। चलो जल्दी से आगे बढ़ा जाए बेटा, आगे बढ़ जाओ। ये आ गया सेकंड, नहीं सेकंड टाइप हो गया ना वर्ड प्रॉब्लम का, कौन सा टाइप है देख लेते हैं एक बार। ये वर्ड प्रॉब्लम का आ गया पहला, दूसरा, तीसरा टाइप आ गया बेटा। वर्ड प्रॉब्लम का थर्ड टाइप फाइनली आ चुका। A fraction becomes 9/11। एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। जनरली फ्रैक्शन में होते क्या है, न्यूमरेटर होता है। ऐसे क्वेश्चंस में न्यूमरेटर होते हैं तो न्यूमरेटर को x मान लो, लेट न्यूमरेटर x। दूसरा क्या होता है बेटा, डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर को y मान लो। बेटा एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है, फ्रैक्शन कब बनता है, जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, यानी x अपॉन वाई। अब आएगा मजा, सबसे पहले न्यूमरेटर को x, डिनोमिनेटर को y, फ्रैक्शन को x अपॉन वाई। यही फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है अगर हम 2 को ऐड करते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। आओ ऐड करता हूं, न्यूमरेटर में भी 2
डिनोमिनेटर में भी 2 और फ्रैक्शन इज 9/11। कोई दिक्कत? एक न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में 2 ऐड करता हूं, फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। क्रॉस कर दो। 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। प्लस का 9y इधर आया, माइनस का 11x माइनस 9y प्लस का 22 उधर गया, -22 माइनस का 4, इक्वेशन 1। कोई दिक्कत? फिर से बेटा अगला केस देगा, क्योंकि दो इक्वेशन के बिना सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। फिर कह रहा है यदि यदि काश ऐसा होता, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर मैं 2 ना प्लस करके 3 ऐड कर देता ना, अगर 2 ना प्लस करके दोनों में 3 ऐड कर देता, तो यही फ्रैक्शन 5/6 हो जाते। क्रॉस करो। 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। प्लस का 5y इधर आया तो माइनस का 5y, तो ये बनेगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 में से 18 गया, माइनस का। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मिल गया, एक को ऊपर और एक को नीचे। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। अब ये बेटा इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? नीचे वाले के x से 6 से। इक्वेशन 2 को ऊपर वाले के x से 11 से। जब मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? 11 6 जा 66x, 9 6 जा 54y, 6 4 जा माइनस का 20। क्लियर? फिर इसी को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 6 जा 66x, 11 5 जा 55y, 11 3 जा -20। इसका कर देंगे साइन चेंज, माइनस प्लस। क्लियर? 66 से 66 कट गया, माइनस प्लस माइनस, y इज इक्वल टू 33 में से 4 गया 9। y की वैल्यू कितना आ गया बेटा? 9। पुट y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में खुद से पुट करोगे, इक्वेशन 1 में जब पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 7। x इज इक्वल टू, पूछा क्या था? फाइंड द फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन होता है x अपॉन y, और x अपॉन y यानी x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9, 7 अपॉन 9 इज द फाइनल आंसर। 7 अपॉन 9 इज द फाइनल आंसर। क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है? जल्दी से बताओ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जल्दी से देखिए बेटा। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस हैं, क्या करोगे? लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। क्या कह रहा है कि ऐड कर दो 1 टू द न्यूमरेटर, ऐड कर दो 1 टू द न्यूमरेटर। जब न्यूमरेटर में ऐड करोगे 1, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, जब y में से सब्ट्रैक्ट करोगे 1, और फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन 1 ही हो जाएगा, यानी ये 1 के बराबर आ जाएगा। क्रॉस इक्वेशन बनाने के लिए x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 को 1 से करोगे y माइनस 1, x माइनस वाई, प्लस का 1 उधर गया, -1 -1, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, विच इज इक्वेशन। क्लियर? इसी का दूसरा केस जब हम बनाएंगे, नाउ इट बिकम्स 1/2, यही फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को कुछ मत करो, केवल डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर दो। बढ़िया क्वेश्चन है ये। न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना, तो x और डिनोमिनेटर में प्लस करना है। ये नहीं कि x को छोड़ देंगे, यही गलतियां बच्चे करते हैं, तो छोड़ देते हैं। नहीं, डिनोमिनेटर में प्लस करना है ना, y प्लस। फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है? 1/, क्रॉस करो, x इंटू 2, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1। प्लस का y इधर आया बेटा, माइनस का y,
2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 आपको पता चल गया। x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस का 1, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इन दोनों को सॉल्व करोगे, होमवर्क है, एलिमिनेशन मेथड, और आप बताओगे फ्रैक्शन क्या होगा। क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ, क्लियर है क्या? बताओ, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं बेटा। आ गया आप क्वेश्चन एज वाला, एज वाला क्वेश्चन आ गया है। तो देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये है बेटा अगला टाइप। इस टाइप में बच्चों जो है हम क्या करेंगे, एज रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देखो, 5 ईयर एगो जो नूरी है, नूरी जो है बेटा, नूरी नूरी नूरी, तो नूरी जो है वो थ्राइस एज ओल्ड है किससे, सोनू से। जो नूरी की एज है वो सोनू के एज से थ्राइस है, यानी जितनी एज सोनू की है, नूरी उससे 3 टाइम्स ज्यादा एज की है। तो जो एज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं बेटा, उसमें ध्यान रखना, जिन दो लोगों की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बात हो रही है नूरी के बारे में, और बात हो रही है सोनू के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, लेट नूरी इज बराबर, नूरी इज बराबर एक्स मान लेंगे। माना कि नूरी एक्स साल की है, माना कि नूरी एक्स साल की है, और जो दूसरा कैंडिडेट हमारा सोनू है वो वाई ईयर का है। कितने साल का, वाई ईयर का। अब बेटा होगा क्या कि नूरी और सोनू दोनों की एज साथ साथ बढ़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि नूरी कहेगी कि मैं नहीं बढ़ रही, तू बढ़ाओ पहले, चल। नूरी भी एज बढ़ेगा, सोनू का भी एज बढ़ेगा। अब बात क्या है कि 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले जो हमारी नूरी थी, 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो जो हमारी नूरी है, जो हमारी प्यारी सी नूरी है, वो 5 साल छोटी होगी। अगर अभी नूरी की एज 20 साल है, अगर अभी नूरी का एज 20 साल है, 5 साल पहले हमारी प्यारी नूरी 15 साल की होगी। हमारी जो प्यारी नूरी है वो 15 साल की होगी। अभी हमारी नूरी का एज 1 साल है बेटा, अभी नूरी 1 साल की है। 5 साल पहले मेरी नूरी x माइनस 5 की होगी, और साथ साथ सोनू की भी एज कम होगा। 5 साल पहले सोनू भी छोटा होगा। कितना होगा, y माइनस 5। 5 साल पहले सोनू कितने का होगा, y माइनस 5। क्या कह रहा है, नूरी वाज थ्राइस, नूरी बड़ी है। बच्चों नूरी बड़ी है सोनू से, मल्टीप्लाई किस में करेंगे, सोनू में। ये चीज ध्यान रखना कि जो छोटा है मल्टीप्लाई उसी में होगा। नूरी तो बड़ी है, मल्टीप्लाई किस में करोगे, सोनू में करोगे। कैसे सर, क्योंकि इस इक्वेशन में हम x माइनस 5 को बराबर रखने वाले हैं y माइनस 5। तुम बोलोगे सर जी गलत बात, आप गलत कर दिए। क्या गलत कर दिए, कि जो हमारी नूरी है वो तो बड़ी है, 2.5 है, 3 गुनी ज्यादा उम्र की है। सोनू से 3 गुनी ज्यादा उम्र की नूरी है। तो आपने बोला सोनू को बड़ा होने दो और दोनों को बराबर कर दो। सिंपल केस ध्यान रखना, सोनू को बड़ा होने दो और सोनू और नूरी दोनों को बराबर कर दो। मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, सोनू में। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। अब प्लस के 3y को इशारे से बुलाया, इधर आ, इधर आ। अब ये प्लस का 3y बेचारा इधर आ तो गया, लेकिन अपने साइन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। माइनस का 15 प्लस का 5, अब आ गया आपका x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, इक्वेशन 1। पहला इक्वेशन बन गया, पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा इक्वेशन आपको बनाना है। फिर बोल रहा है 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद क्या होगा, नूरी बड़ी हो जाएगी, और क्या होगा, नूरी बड़ी हो जाएगी। कितनी बड़ी हो जाएगी भाई, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद नूरी की शादी हो जाएगी, नूरी के बच्चे हो जाएंगे। तुम उसके शादी में जाके खाना खा के आ जाना, समझे। नूरी के शादी में जाके आप खाना खा के आ जाना, नूरी बड़ी हो गई। नूरी एज x+10, सोनू एज y+10। लेकिन 10 साल बाद नूरी केवल डबल रहेगी किसके, सोनू के एज के। नूरी का एज जो होगा वो डबल होगा सोनू के एज के। क्या करेंगे, x+10 इज इक्वल टू y+10।
अब कौन बड़ा है? नूरी बड़ी है। किससे बड़ी? सोनू से। मल्टीप्लाई किस में करेंगे? सोनू में। बोलोगे सर ये तो गलत बात है, नूरी बड़ी है, सोनू में मल्टीप्लाई कर रहे हो। गधा, अगर मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा तो नूरी और सोनू बराबर नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो इक्वेशन नहीं बनेगा, इक्वेशन तो बनाना पड़ेगा। x प्लस 10 2y प्लस 20 प्लस के 2y को इशारे से बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ, x माइनस 2y विच इज इक्वल टू 10, दिस वन इज इक्वेशन। ये आ गया बेटा आपका इक्वेशन। अब जब दो इक्वेशन आपको मिल जाए तो इक्वेशन को थोड़ा प्यार करना है। बेटा प्यार कैसे करते हैं? प्यार कैसे करते हैं बताया मैंने, कि दोनों इक्वेशन को, एक इक्वेशन को इधर कोने में आओ बेटा, चलो कोने में आके देखो इधर, एक इक्वेशन को ऊपर और एक को नीचे रखना है, और देखो साइन चेंज कर दो। बोलोगे सर जी आपने मल्टीप्लीकेशन भी तो बताया था। बेटा जब आपस में खुद ही फटने को तैयार है तो कुल्हाड़ी की जरूरत नहीं है। जब खुद ही कट रहा है तो काटने की जरूरत नहीं है। माइनस प्लस माइनस, माइनस का y इज इक्वल टू माइनस 20, y 20 ईयर, y 20 ईयर, यानी द एज ऑफ सोनू इज 20। अब नूरी की एज निकालनी है, नूरी की एज निकालनी है। पुट y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था? x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, एंड द x इज 50 ईयर। ये नूरी आंटी है भाई, 50 साल की, 50 साल की है इनका एज। इनका एज कितना बेटा? 50 साल, 50 ईयर्स। क्लियर है? क्लियर है तो जल्दी से बेटा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो क्लियर है तो। अब ये एज टाइप क्वेश्चंस हैं, एज टाइप क्वेश्चन, जो एज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इसी का अब अगला टाइप करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ना। चलो बेटा, अब आ गया जैकोब, अब आ गया हमारा प्यारा जैकोब और जैकोब का लड़का। देखो बेटा जैकोब को लड़का हुआ, जैकोब को लड़का हो गया, देख लो। और जैकोब का लड़का, जैकोब जो है अपने लड़के से 3 गुना ज्यादा एज का है, 3 गुना ज्यादा एज का। 5 साल बाद जैकोब अपने बेटे को बैठाया अपने पास, बेटा इधर आ, इधर आ, इधर आ। जब उसका बेटा आ गया तो बोल रहा है कि सुन, जो मैं हूं ना वो मैं तेरे से 3 गुना ज्यादा एज का हूं। कब? आज से 5 साल बाद, कि आज से 5 साल बाद मैं तेरे से 3 गुने ज्यादा एज का हो जाऊंगा। 5 ईयर एगो, आज से 5 साल पहले मैं तुझसे 7 टाइम्स ज्यादा था। तो बता कि मेरी प्रेजेंट एज क्या है, तेरी प्रेजेंट एज क्या है। बेटा देखो, सबसे पहले हम जैकोब की एज को एक्स मान लेंगे। माना मेरा जैकोब 1 साल का है, और उसको जो लड़का हुआ है सन, उसका प्यारा गुल्लू मुल्लू बेटा, वो 22 साल का है। कितने साल का है? 22 साल का। उसका जो लड़का है प्यारा सा, वो 22 साल का है। फिर जैकोब ने बोला 5 ईयर हेंस, आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद मेरा जैकोब जो है वो हो जाएगा x+5, बड़ा होगा बेटा। 5 साल बाद जैकोब बड़ा होगा, उसका बच्चा भी बड़ा होगा, उसका बच्चा भी बड़ा होगा। y+5, क्या केस बना? आज से 5 साल बाद जैकोब अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा है। इस बात को बेटा कैच करो। जैकोब अंकल का बेटा, जैकोब अंकल का बेटा जो है वो अपने बेटे से 3 गुने ज्यादा एज के हैं। हमारे जैकोब अंकल अपने बेटे से 3 गुने ज्यादा एज के हैं। अब बेटा करना क्या है? अब बेटे को बाप के बराबर करना है। बाप बेटा बराबर होंगे तभी तो पैक बनेगा। देखो इधर, जैकोब इज x+5 एंड मेरा प्यारा गुल्लू मुल्लू बेटा इज 3 × y+5। कर दे मल्टीप्लाई, x+5 इज इक्वल टू 3y+15। प्लस का 3y मामा के घर आया, माइनस का 3y, 15 में से 5 गया 10, दिस वन इज इक्वेशन 1। डन डन डन। बताओ क्लियर है तो, बोल दो क्लियर है तो। इक्वेशन पहला बन गया। अब फिर से जैकोब अंकल अपने बेटे को फिर से एक बार बुलाए, बोले बेटा सुन इधर, आज से 10 साल बाद, सॉरी 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले
5 ईयर एगो, 5 साल पहले जैकोब अंकल की एज कितनी हो जाएगी बेटा? x-5। उनका पुत्र श्री का एज कितना हो जाएगा? y-5। और 5 साल पहले जैकोब जो थे वो 7 टाइम्स थे अपने बेटे से, 7 गुना ज्यादा उम्र के। तो मल्टीप्लाई किस में करेंगे? बेटे में। बेटा ऑलवेज मल्टीप्लाई इन बेटा, जो होगा छोटा मल्टीप्लाई उसी में होगा। x-5, 7y-35 प्लस का 7y मामा के घर आया, मामी मिली -35, -5 इधर आया +5, फिर से इक्वेशन बना x-7y इज इक्वल टू -30। और जब भी आपको दो इक्वेशन मिले तो बेटा क्या करना है? जब भी दो इक्वेशन मिलते हैं तो प्यार करते हैं, प्यार करते हैं तो x और y की वैल्यू निकल के आती है। कैसे प्यार करेंगे बेटा? ये दोनों कैसे प्यार करेंगे? तो एक को रखेंगे ऊपर, एक को रखेंगे ऊपर और दूसरे वाले को नीचे, साइन होगा चेंज, माइनस प्लस प्लस। बोलोगे सर जी यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया, माइनस था तो प्लस कर दिया, माइनस था तो प्लस कर दिया। बेटा काट दो, एक से एक्स कट गया, 7 में से 3 गया 4y इज इक्वल टू 40। काटने के बाद आ गया y 10, यानी हमारा जो जैकोब अंकल का बेटा है वो 10 साल का है। जैकोब अंकल का जो बेटा है वो 10 साल का है। अब अंकल की एज निकालनी है, होमवर्क में करोगे, होमवर्क में निकालोगे बेटा। जैकोब अंकल की एज होमवर्क है। आगे बढ़ जाएं। एज से दो टाइप क्लियर है क्या? एज वाले दो टाइप क्लियर, डन है? जल्दी से बता दो, डन है तो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ ना। इसी के साथ अब 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 3 क्वेश्चंस है, देख लो इसको। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। इनकम का रेशियो जो है बेटा, इनकम रेशियो बी एक्स मान लो, एक्सपेंडिचर रेशियो वाई मान लो, एक्सपेंडिचर रेशियो टी वाई। ये बताओ बेटा कि मैं 5,000 रुपए कमा रहा हूं, 2,000 रुपए खर्च कर रहा हूं, तो मैं जब घर पे जाऊंगा तो अपने बीवी बच्चों के लिए कितने रुपए बचा के ले जाऊंगा? 5,000 कमा रहा हूं, 2,000 खर्च कर रहा हूं, तो बचा के ले जाऊंगा 3,000। 3,000 यानी इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हैं। अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हैं तो हमें सेविंग निकल के आती है। अब ये दो लोग जो हैं, पहला वाला बंदा कमा 9 रहा है और खर्च कर रहा है कितना? 4:3। देखो बेटा, इनके इनकम का रेशियो है 9:7, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:3। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, सेविंग 2,000 रुपए सब कमा रहे हैं, दोनों 2,000 रुपए बचा ले रहे हैं, अपनी बीवी बच्चों के लिए 2,000 रुपए बचा रहे हैं बेटा, देख रहे हो? 2,000 रुपए बचा रहे हैं। अब क्या करना है? इनकम में से सेविंग माइनस कर दो, 9x-4y, ये भी 2,000 बचा रहा है। जो मेरा दूसरा बंदा है, जो मेरा दूसरा कैंडिडेट है, वो कमा रहा है 7, उड़ा रहा है 3, वो भी 2,000 बचा रहा है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 सॉल्व कर लोगे एलिमिनेशन मेथड से? बताओ, ये होमवर्क में दे दूं क्या? अरे बोलो ना, कह दो ना, कुछ तो कह दो ना। चलो बताओ जल्दी से, क्लियर है क्या? होमवर्क में दे दिया जाए एलिमिनेशन मेथड, आपको बिल्कुल हलवा मेथड करा दिया गया है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने इसके बारे में। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और जल्दी से बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोटबुक रेडी, नोटबुक पेन सामने होना कंपलसरी है। अगला है, अगला अगला क्वेश्चन आ गया। अब देखो, ये बेटा हॉटस्टार क्वेश्चन है, हॉटस्टार बहुत सुंदर क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल स्टार लगा ले इस क्वेश्चन पे, पेपर में आने वाले क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है? सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। ये बेटा फंसा देता है क्वेश्चन, यहीं पे धोखा खा जाते हो बेटा। सबसे पहले ध्यान रखो, कभी भी किसी भी डिजिट्स के फर्स्ट डिजिट क्या होता है? मान लो, मान लिया, फर्स्ट डिजिट क्या होगा बेटा?
एक्स, पहला डिजिट क्या होगा, और सेकेंड डिजिट जिसे वंस और टेंस भी बोल सकते हैं, जिसे वंस और टेंस भी बोल सकते हैं, सेकेंड डिजिट को क्या मान लू, सेकेंड डिजिट को क्या मान लू, वाई। और इन दो डिजिट्स के मदद से, इन दो डिजिट्स के मदद से जो मैं नंबर बनाऊंगा, जो मैं नंबर बना, वो आएगा 10x प्लस वाई। ये बेटा होता है ओरिजिनल नंबर हमेशा 10x प्लस वाई। और दूसरा आता है रिवर्सिंग नंबर। क्या आता है बेटा, रिवर्सिंग नंबर विच इज 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। ये चार चीज तो ध्यान रखना। अगर डिजिट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं कि ऑब्टेन कर दिया, पलट दिया, ये कर दिया, फलाना ठिकाना कुछ भी आए, आप इन चार चीजों को ध्यान रखना और क्वेश्चन के साथ खेल जाओगे। जैसे बेटा वो तुम्हारे साथ खेल गई, तुम भी क्वेश्चन के साथ खेल जाओगे, तो इनका जब आपको ये चार चीजें याद रहेंगी, कौन कौन सी चीजें सर, फर्स्ट डिजिट विल बी एक्स, सेकंड डिजिट विल बी वाई, नंबर विल बी 10x प्लस वाई एंड द रिवर्सिंग डिजिट विल बी 10y प्लस एक्स। ये चार चीजें बेटा लिख दो उसको, ये चार चीजें लिख दो, मैसेज कर दो उसको कि फर्स्ट डिजिट एक्स होता है, सेकंड डिजिट वाई होता है, नंबर 10x प्लस वाई और इंटरचेंजिंग नंबर 10y प्लस एक्स। अब क्या कह रहा है, सम, सम मतलब होता है जोड़, सम मतलब होता है जोड़ो, जोड़ दो ना टू डिजिट नंबर को। टू डिजिट नंबर क्या है बेटा, टू डिजिट नंबर है 10x प्लस वाई एंड द नंबर रिवर्सिंग, रिवर्सिंग नंबर क्या है 10y प्लस एक्स। इन दोनों को जोड़ना है। एक बार बेटा फील करो, एक बार साथ में फील करो, चलो आ जाओ। टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर 10x प्लस वाई, रिवर्सिंग नंबर 10y प्लस एक्स, इन दोनों का सम करना है। दोनों का क्या करना है बेटा, सम करना है। 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। इन दोनों का सम कितना आ रहा है बाबू, 66। मेरा बच्चा इसका सम कितना आ रहा है, 66। 10x में x प्लस कर दो 11x, 10y में y प्लस कर दो 11y इज इक्वल टू 66। दोनों में कॉमन क्या है बेटा 11, 11 कॉमन ले लो, x प्लस वाई 66, काट दो, काट दो बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दिस वन इज इक्वेशन 1। हलवा क्वेश्चन, बेटा ये हलवा क्वेश्चन है बेटा, ये देखने में खतरनाक दिखते हैं। अच्छा, डिजिट्स के नंबर का डिफरेंस 2 है। डिजिट बोले तो फील करके बताओ कि क्या होगा एक्स और वाई। मेरा डिजिट कौन है, मेरा एक्स और मेरा वाई, मेरा एक्स और मेरा वाई, इन दोनों का डिफरेंस कर दो प्यार से, एक्स माइनस वाई इज 2। और जब भी दो इक्वेशन मिलते हैं तो प्यार करते हैं, और प्यार कैसे करते हैं, एक को ऊपर एक को नीचे रख के, एक इक्वेशन ऊपर और एक इक्वेशन नीचे रख के। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। धीरे से काट दो, धीरे से काट दो, एक्स और एक्स 2x, 6 और 2 8, एक्स की वैल्यू 4, मुझे एक्स मिल गया। पुट एक्स इन इक्वेशन 1, पुट एक्स इन इक्वेशन 1, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 2। क्या पूछा है, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। नंबर क्या है, व्हाट इज मोबाइल नंबर, 10x प्लस वाई, नंबर इज 10x प्लस वाई। बेटा अब x की वैल्यू कौन है, x इज 4, 10 इंटू 4 प्लस 2, 10 into 4 plus 40 plus 2, the number is 42। the required number is बेटा 42 is the right answer। क्लियर है तो जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है तो बेटा बहुत मजेदार क्वेश्चन था ये। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, स्टार है, नोटबुक में होना कंपलसरी है। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक क्वेश्चन कोई डिजर्व कर रहा है तो ये है। एज वाले क्वेश्चंस, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस, ये बेटा आपको आने चाहिए, आने ही चाहिए। इसके बाद हमारे पहुंचते हैं, ये शायद पीपीटी का लास्ट क्वेश्चन होगा और सबसे सुपर क्वेश्चन है, सुपर डुपर फाड़ू क्वेश्चन। विजय के पास बनाना है तो क्या करें, क्या करें विजय के पास बनाना है तो। विजय ने क्या किया बेटा, विजय के पास कुछ बनाना है, बनाना मतलब केला, और उसने क्या किया, डिवाइड कर दिया इनटू टू लॉट्स, ए और लॉट्स बी। यानी विजय बाबू ने क्या किया, बनाना को दो लॉट्स में डिवाइड किया, लॉट ए और लॉट बी।
कुछ बनाना को लॉट ए में बांट दिया, कुछ बनाना को लॉट बी में बांट दिया। उसके बाद क्या किया, उन्होंने फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ 2 रुपया 3 बनाना। मान लो कि ए लॉट में बनाना इज कितना एक्स, बी लॉट में बनाना इज कितना वाई। मैंने मान लिया कि विजय बाबू ने ए लॉट में एक्स बनाना रखा, वाई लॉट में, बी लॉट में वाई बनाना रखा, फिर उन्होंने उसे बेचा फर्स्ट लॉट के बनाना को 2 रुपए में 3 बनाना। बेटा यहां चीज होगा मजेदार, 2 रुपए में 3 बनाना। बेटा एक बनाना की कीमत 2/3 रुपए। ओहो, आया मजा, आया मजा। बेटा 2 रुपए में 3 बनाना, फील करना है, हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। 2 रुपया में 3 को बनाना मिल रहा है, तो एक को बनाना 2/3 रुपए में। और द सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर बनाना। ये बेटा कौन से लॉट की बात हो रही है, ए लॉट। बी लॉट में ये क्या कर रहे हैं विजय बाबू, विजय बाबू क्या कर रहे हैं कि बी लॉट वाले बनाना को 1 रुपया में एक को बनाना बेच दे रहे हैं, और बेचने के बाद टोटल 400 रुपया का बनाना बेच दिए। टोटल कितने का बनाना बेचा विजय बाबू ने, 400 का बनाना बेचा। अब सुनो मेरी बात, एक बनाना 2/3 रुपए में, एक्स बनाना। बेटा फील फील फील, आ जाओ इधर फिर से। विजय बाबू के पास ए लॉट में एक्स बनाना, बी लॉट में वाई बनाना। उन्होंने 2 रुपए में 3 बनाना बेचा लॉट ए में, लॉट बी की बात नहीं हो रही, लॉट ए में। ए को बनाना 2/3 रुपया में, और विजय बाबू के पास टोटल एक्स बनाना है। तो बनाना बेच बेच के बेटा एक दिन 2/3 एक्स कमा लेंगे। और वाई रुपए का जो एक बनाना है, एक बनाना वाई रुपया में, तो बेटा वाई बनाना वाई हो गया, और टोटल उनको पैसा कितना मिल गया, 400 रुपए, 400 रुपए। अब इसका सॉल्व कर दो बेटा, कैलकुलेशन करो तो चलो। 3 = 2x प्लस 3y = 400, 2x प्लस 3y = 1200। ये आ गया इक्वेशन 1, दिस वन इज इक्वेशन 1। ये पहला इक्वेशन मिल गया। चलो, इफ, यदि, ये दूसरा केस आ गया बेटा, यदि he sold the first lot at the rate of ₹1, अगर हमारे विजय बाबू लॉट ए का बनाना 1 रुपीज पर बनाना बेच दे, अगर 1 रुपया में ए को बनाना बेचे और सेकंड लॉट के बनाना को 4 रुपए में 5 बनाना बेचे। देखो मैं देख रहा हूं मूड की बात, एक कुछ भी मन कर रहा है बंदे का। यहाँ बच्चों की मेरी हालत खराब हो रखी है, और ये बंदा बनाना बेच रहा है। पहले बोल रहा है कि 2 रुपए में 3 बनाना बेचूंगा, फिर बोल रहा है कि नहीं भाई, मैं तो लॉट बी में ना 4 रुपया में 5 को बनाना बेचूंगा। यहाँ मेरे बच्चों की हालत खराब है कि भैया बनाना पूछा है, शेक बना दे क्या। बेटा बनेगा बनेगा, शेक बनेगा। 4 रुपए में 5 बनाना, then the cost of one banana is, the cost of one banana is 4/5 रुपया, 4/5 रुपया। एक बनाना 4/5 रुपया में मिलेगा। ठीक है सर। अब लॉट ए में बनाना कितना था, एक्स, तो ये आ गया एक्स प्लस ए को बनाना 4/5 रुपया में, तो लॉट वाई में बनाना कितना है बेटा, फील करो। लॉट वाई में बनाना कितना है, वाई, एक गो 4/5 रुपया में, तो वाई गो 4/5 वाई में, और टोटल इन्होंने कितने का बनाना बेच दिया, 460 रुपए। सॉल्व करो, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 460। सॉल्व करो, 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 2300। क्या आ गया, स्लॉट 2। ये आ गया बेटा स्लॉट 2। अब दो इक्वेशन मिलेंगे, प्यार होगा, प्यार होगा, बात आगे बढ़ेगी, वैल्यू निकलेगा। कैसे प्यार होगा बेटा, यहाँ x कितना है 2, यहाँ x कितना है 5, तो इसको मल्टीप्लाई 5, इसको मल्टीप्लाई 2। चलो सॉल्व कर देता हूं इधर, 10x 15y 6,000 रुपए, और इधर आ जाएगा बेटा 10x
8y 4600 रुपए। काट दो बेटा, काटो मगर प्यार से। 15 में से 8 गया 7y और 46 50 ये आ जाएगा 1400 रुपए। काट दो, y की वैल्यू 200 रुपए, यानी 200 बनाना, यानी लॉट बी में कितने बनाना है? 200 बनाना। और लॉट ए में अब पुट करो y की वैल्यू इन इक्वेशन 1। चल बेटा, पुट y इन इक्वेशन 1। जगह नहीं है सर जी जगह तो नहीं है। जगह बना लेंगे बेटा, हम वो हैं जो जगह बना लेते हैं। जगह हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। आ जाओ, इधर आ जाओ कोने में फिर से। 2x प्लस 3y यानी 3 इंटू 200 600 इज इक्वल टू 1200। 2x की वैल्यू 1200 में से 600 गया 600। काट दो, काटने के बाद आ गया 300, यानी लॉट ए में कितना बनाना था? 300 रुपए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बनाना ही हैड। टोटल बनाना, तो टोटल बनाना बेटा, एक में था 200, एक में 300, 500 बनाना। टोटल कितना बनाना था? 500। विजय ने 500 केले बेच दिए, अकेले अकेले। क्या बात है, विजय ने अकेले अकेले 500 केले बेच दिए। क्लियर है? पूरा प्रो लेवल का क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था, जबरदस्त। आगे बढ़ा जाए, इसी के साथ बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के हमने वन शॉट कंप्लीट कर लिया। फाइनली वी हैव डन बेटा दी एंड। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियोस को बेटा शेयर करते रहिए, और ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियोस में जिसमें बात होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ऑल द बेस्ट।